उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, हालेलुया। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ग्लोरी। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, हालेलुया। कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, जोरे प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, हालेलुया। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, ग्लोरी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ग्लोरी। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, हालेलुया। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, एक भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, ग्लोरी। एक भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की बड़ाई हो, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर पिता के वायदे सच्चे वायदे, उसका वायदा सबसे प्रमुख वायदा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ,
हालेलुया। जहाँ परमेश्वर पिता की उपस्थिति होती, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती, वहाँ आनंद होता, शांति होती है, वहाँ आश्चर्य कर्म होते हैं, वहाँ सामर्थ होती है, ओ वहाँ सब कुछ अद्भुत होता है। और सचमुच आज जब हम परिवार के सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, सब एक परिवार के हैं हम लोग, दिल्ली से हैं, मेरठ से हैं, देहरादून से, हालेलुया, कतर से हैं, हालेलुया, और केरल से हमारे बीच में हमारे बहुत अति प्रिय पास्टर हैं जो वो जुड़े हैं, पास्टर जॉनसन है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। हमारे सभी परिवार के जन लोग हैं, सब लोग आ चुके हैं इस समय, विश्रामपुर वाले नहीं दिख रहे हैं बस, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन बाकी सब लोग आ चुके हैं लगभग, परमेश्वर, विश्रामपुर वाले आ गए हैं, मैरी दिल्ली से, कैमरा बंद है आपका, मैरी साइमन, कैसे हैं आप लोग? प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो, हाँ, माइक म्यूट है शायद, माइक म्यूट है, हाँ माइक अनम्यूट ही, हाँ अनम्यूट, हाँ आ गई आवाज। और प्रभु का जय मसीह के, जय मसीह के। परिवार के लोगों को सबको बता दें, ये जो हैं ये बेबी की हमारी पत्नी की बहन की बहू है, ये जी दिल्ली से है, ये क्या कहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बड़ा स्वागत है इस पवित्र संगति में आप लोगों का, और सचमुच हम लोग के लिए प्रभु महान है। हम लोग समझ सकते हैं आप लोग कितनी परेशानी में, हम लोग तो यार फिर भी थोड़ा ठीक कंडीशन में है, पर आप लोग बहुत बड़े अंधकार वाले उसमें हैं, जहाँ बड़ी समस्या है, लेकिन प्रभु ने आप लोग को संभाला हुआ है। हम लोग निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 24 घंटे। ये हमारे परिवार के जन जिनको आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग जो यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हैं, ये सब लोग निरंतर आप लोग के लिए 24 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, 24 आवर्स प्रार्थना कर रहे हैं। और 21 दिन की हम लोग ने 26 तारीख से कंटिन्यू फास्टिंग शुरू की है, जिसमें हर परिवार एक दिन फास्टिंग रहता है, और इस प्रकार से हमारी चेन फास्टिंग चल रही सब लोगों के लिए, सारे संसार के लिए, अपने देश के लिए, और विशेष रूप से अपने परिवार के जन, जितने भी हमारे परिवार के जन हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अद्भुत रीति से प्रभु हम लोगों को आशीष दे रहा है, और उसी आशीष के रूप में हमने आज अपने बीच में रोहित को देखा है, जबकि परमेश्वर सब लोग जानते हैं परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए हैं, जबकि रोहित कैसे अंधकार में चला गया था, लेकिन प्रभु ने उसको, क्योंकि प्रभु हमारा ज्योति है और जीवन देने वाला ज्योति है, और उसको वापस लेके आया। हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, हमारे यहाँ के लोग भी इंजेक्शन के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई इंजेक्शन जो उसको इंजेक्शन चाहिए थे नहीं मिल रहे थे, लेकिन प्रभु हमारा महान है, उसने हर परिस्थिति में संभालते हुए उसको हमारे बीच में रखा, ताकि वो परमेश्वर की महिमा दे करे और उसकी गवाही दे, और उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसकी सेवा करे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और हमारे बीच में सब लोग जमा हैं, और जैसा मैंने आप लोग को बताया था, आज के दिन हमारे उपवास प्रार्थना जो थे वो कांकेर में आशु बैठे हैं, कांकेर में आशु, रूपाली, जयरी, जॉय, शैलबुआ और भाभी, ये लोग आज हम उपवास में थे, और इन्होंने सब लोगों के लिए आज उपवास रखा था। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। हम जानते हैं आज जो दिन भर आपने प्रार्थना की उपवास में, आज दिन भर जो आप लोगों ने हम लोग के लिए प्रार्थना की है, हम जानते हैं कि वो बहुत अद्भुत रीति से हम सबको आशीषित कर रही है और करेगी, और आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदल रही हैं और बदलेंगी, हमारे देश की परिस्थितियां बदलेंगी, सारे संसार की परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने लोगों के दुहाई का आदर करता है। उसके लोग जब आत्मा सच्चाई से उसके सामने गिड़गिड़ाते, उससे प्रार्थना करते
हैं परमेश्वर पिता सब बातों को भूल जाता, क्षमा करता और सबको चंगा करता है, सब कुछ संभालता है। और प्रभु ऐसा कर रहा है हमारे बीच में। प्रभु का धन्यवाद। हम सब लोगों का स्वागत, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों का स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में रोहित भी आज जुड़े हुए हैं और जिनको हमने आमंत्रित किया है और आज का वचन अपनी गवाही के साथ हमारे बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो ही हमारे बीच में बांटेंगे। और निश्चित आज के वचन के द्वारा हम लोग को बहुत आशीष मिलेगी और बहुत हम पर अनुग्रह होगा प्रभु का, हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं जाता। जो परमेश्वर अपना वचन भेजता है वो कुछ काम करता है, हमारे बीच में काम होगा। हम लोग बहुत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन बीमारों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं सब लोगों के नाम। और यदि कोई गवाही है आपके बीच में कि हम लोग जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसमें जिनका उत्तर मिला है, तो उसके लिए आप लोगों में से कोई भी किसी के पास कोई गवाही है तो बता सकता है। इस समय किसी के पास भी कोई गवाही है, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया है। अभी हमारे बीच में रोहित अपने गवाही और वचन देंगे। उससे पहले आप लोगों के बीच में जिस परमेश्वर ने यदि कोई भी काम है ऐसा किया है इन दिनों, छोटे शब्दों में उसको आप बता सकते हैं। भैया मैं दुली बोल रही। सलाम भैया। हाँ, सलाम सलाम दुली। क्या मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। हाँ। परमेश्वर ने इनको कल छाती में बहुत दर्द दे रहा था, परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जो बहन के लिए प्रार्थना किए थे, जो बहन दिल्ली में है, उनको भी परमेश्वर ने चंगाई दिया, पहले से बेहतर है। और इसलिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें, सब हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। दिल्ली में बहन थी रिंकी, उनके हस्बैंड, और वो लोग परेशानी में थे, तबीयत खराब थी उनकी। वो आज जुड़ने वाले थे, शायद जुड़े नहीं वो लोग, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनको प्रभु ने छुआ और चंगाई दी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई गवाही और किसी को बोलना है, बोल सकते हैं कोई भी। परमेश्वर ने कुछ भी आपके जीवन में इन दिनों किया है इन प्रार्थना सभाओं के बीच में, तो आप बता सकते हैं। जिन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए बहुत सी गवाहियां हैं। हम लोग मिस्टर दिलीप घोष के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद हो, इलाहाबाद में। तो आज पता चला है वो खतरे से बाहर है। हालेलुया। है अभी एडमिट है लेकिन खतरे से बाहर है। और जो हमारी बहन है शोभा दान, आज उनका टेस्ट हुआ है, कल हुआ था और आज उसका रिजल्ट आया है और उसमें वो नेगेटिव पाई गई है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे वो नेगेटिव है, जबकि वो उनके अपने हस्बैंड के साथ ही साथ रही, वो नेगेटिव है इस समय। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। हालेलुया। कोई और गवाही है हमारे बीच में? गवाही नहीं, एक प्रार्थना की रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोले। बहू बेटे और इनको, इन तीनों ये पॉजिटिव हैं, तो आप इनको प्रार्थना में याद रखिएगा। अच्छा 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 अच्छा, राहुल जरूर जरूर। हम बेबी, हाँ बेबी जी, हाँ, हम लोग निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं डायरी दिखाता, आप लोग के नाम लिखे हुए हैं उसमें, है ना। विक्की एवं परिवार का नाम लिखा हुआ है उसमें, और प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए, है ना, आपके लिए निरंतर। और आपने आज बताया, हम लोग को पता नहीं था ये चीज, अब बताया। ये पूरा परिवार है जो हम लोग का, ये 24 आवर्स प्रार्थना कर रहा है। एक एक घंटा सब परिवार प्रार्थना कर रहे हैं, रात दिन। तो निश्चित जाने कि आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और कल ही आपको इसका उत्तर प्रभु की ओर से आएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई है? पास्टर जॉनसन हमारी आवाज को सुन रहे हैं क्या? पास्टर जॉनसन? यस रवि अंकल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिनों बाद। हाँ, आपका कैमरा ऑफ है पास्टर साहब? Because of no current has gone. When the current will come, I will open. कोई बात नहीं, करंट चला गया है। पास्टर जॉनसन को बहुत से लोग जानते होंगे जो मेरठ वाले हैं। पास्टर जॉनसन के द्वारा हम लोगों ने मेरठ में बहुत आशीष पाई है, विशेष रूप से मैंने बहुत आशीष पाई है। और ये हमारे साथ मेरठ में थे, कई साल इन्होंने सेविकाई की। आज केरल में इनकी बहुत एक सामर्थ्य सेविकाई ये कर रहे हैं। और प्रतिदिन इनके साथ क्या है, रोज सुबह 4 बजे 4:30 बजे पास्टर जॉनसन की प्रार्थना हमारे परिवार के लिए रोज सुबह आ जाती है।
हालेलुया। इतना हम लोग से प्यार करते हैं, रोज सुबह प्रार्थना करके भेजते हैं और आज हमारे बीच में है वो। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर जॉनसन हमारे बीच में आएंगे अभी नेक्स्ट वीक में, वो अपनी सेविकाई देंगे हमारे बीच में। मैं विश्वास करता हूँ हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। बहुत अनॉइंटेड पास्टर हैं, बहुत प्रभु का अभिषेक है उनके ऊपर। और वो उससे पहले वो लेक्चरर थे ग्रेस बाइबल कॉलेज के, और उनके जरिए हम लोगों ने बहुत आशीष पाई है और बहुत सामर्थ्य है उनके पास, अभिषेक है उनके पास। आने वाले नेक्स्ट वीक में हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमारे बीच में अपनी सेविकाई को करने पाएंगे। एक दिन हम पास्टर जॉनसन के द्वारा आशीषित होंगे, हम विश्वास करते हैं। पास्टर जॉनसन, Sure, sure. प्रेज द लॉर्ड। और फैमिली में सब लोग ठीक हैं? Everybody is okay. ओके, ठीक, सब थैंक। लोग ठीक है, सब लोग ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो Yeah. और कोई गवाही किसी के पास कुछ बोलने के लिए है तो बोल सकता है, अन्यथा हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद हम लोग रोहित को टाइम देंगे। ब्रदर रोहित स्वामी हमारे बीच में हैं, जिन्हें प्रभु ने सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के द्वारा यहाँ हमारे बीच में लेकर आए हैं। तो इससे पहले कि हम लोग उसमें जाएं, पास्टर जॉनसन हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जॉनसन, आप कर सकते हैं, आप Yes. इंग्लिश में ही प्रार्थना कर सकते हैं। आप हमारे सब परिवार, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं पास्टर जॉनसन, सारे परिवार के लोग हैं। आपको हम बता रहे हैं, इन सबके हम लोग 18 तारीख से चेन प्रेयर कर रहे हैं, एक घंटे की सब परिवार कर रहे हैं कंटिन्यू 18 तारीख से, और 26 तारीख से हम लोग 21 दिन का उपवास कर रहे हैं। एक परिवार एक दिन उपवास रख रहा है 21 दिन तक। तो इन सब विषयों के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु और सामर्थ्य से परिवार के लोगों को भरे और अभिषेक से भरे, कि इन दिनों की हमारी प्रार्थनाएं बहुत आशीष का कारण बने हमारे देश के लिए, सारे संसार के लिए और सब परिवारजनों के लिए, और बड़े अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर के। और अंकित कह रहा है काउंटिंग इंग्लिश में बताइए। तो 21 डेज फास्टिंग है हम लोगों की। हाँ, तो पास्टर साहब समझते हैं, पास्टर साहब के साथ हम कई साल रहे हैं, तो पास्टर साहब मेरे मन की बात समझते हैं, इसलिए I got it. Thank प्रभु you. का धन्यवाद हो। तो हम लोग इस तरह प्रार्थना में जाएंगे। और पास्टर साहब, हम नाम अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इतना बता रहे हैं कि हम लोग जिन बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना करें कि सचमुच वो बीमार सब चंगे हो जाएं। और अभी आपके सामने हमारे जो बहू लगती है, बहू है बेबी, वहां से दिल्ली से उन्होंने रखा, उनकी मैरी साइमन, उनके बेटे और उनकी बहू पॉजिटिव हैं और हस्बैंड पॉजिटिव है। तो आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको छुएगा और अपनी सामर्थ्य से भरेगा और चंगाई देगा। और जितने भी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको आप स्मरण करते हुए, और विशेष रूप से आज जो जवान को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है वचन के लिए, उसके अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। Okay. Let's pray. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Dear loving Heavenly Father, we do thank you and praise you for this blessed day that Thou hast given in our life to be in your presence, to glorify your name, to magnify your name, O God. Thank God for this blessed prayer time, O God, as the church, as the servants of God, the people of God gathering together in the name of Jesus Christ, and they are praying in this pandemic situation, oh God. Hallelujah. Thank God that you are enabling them to pray for the needy people, oh God. As we knew that lakhs of people are affected by this COVID-19, and many people passed away from this world, oh God. God, hallelujah. As we are gathering together in the name of Jesus Christ, we pray for the people, those who are in the hospital and ICU and ventilator, oh God. Many people are struggling for their life in the right time. I pray, and Lord, you may send your word, and Lord, you may heal them right now, oh God. Hallelujah. As our dear uncle mentioned some of the hallelujah people's name, oh God. I do not know their names, and
where there are, oh God, but you know everything, oh God. I pray that, Lord, you may, hallelujah, Lord, you may heal them right now, oh God. Send your word, and God, hallelujah, that we knew, that we believe that you are the God who is able to heal our every sickness, oh God, hallelujah. We need the anointing, we need the strength in our life, that we are able to overcome all kinds of these problems in these days, oh God, hallelujah. Thank God that you are giving the great burden in their life to take fasting and prayer for the, hallelujah, for the healing of the nations, oh God, hallelujah. Especially I pray for the each and every family, those who are attending this, hallelujah, prayer meeting, oh God, hallelujah. God, you may bless them, oh God, and Lord, you may bless their family and the children, oh God, hallelujah. I pray for all the relatives and hallelujah, members of the family, oh God, hallelujah. Keep them under your mighty wings, oh God, hallelujah. Especially we pray for UP states and hallelujah, Merit City, oh God. God, hallelujah. It is my prayer that, Lord, you may have mercy upon this land. The people wanted to see the greatness of God. People wanted to see the miracle of God. People wanted to see the hallelujah, having the experience of the healing, hallelujah, by the power of God, hallelujah. Thank you, Jesus. And also I pray for dear servant of God who is going to share the hallelujah, heavenly counsel to us, oh God. Lord, you may anoint him, and Lord, help him to deliver your counsel according to the needs of our hearts, oh God, hallelujah. I pray for dear Angel and hallelujah, dear sister and Ankit, oh God. Bless them, oh God. Thank you for hearing our humble prayer, God. In Jesus' most precious name I ask, amen. 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 Oh, हालेलुया. थैंक यू पास्टर, थैंक यू, थैंक यू। आपके सामर्थ्य प्रार्थना के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय हम लोग वचन की ओर जाएंगे, और आगे का समय हम लोग ब्रदर रोहित को देंगे। वो हमारे बीच में अपनी गवाही के साथ प्रभु के वचन को शेयर करेंगे। और जैसा हम लोग जानते हैं, अंत में हम लोग की सभा के अंत में जो परिवार उपवास रखता है, वो परिवार सब लोगों के लिए प्रार्थना करता है। तो जब हम इसे वचन के बाद वो परिवार जो हमारा जो उपवास में था, वो सब लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। रोहित, हम लोग प्रभु के दास को, इस जवान को धन्यवाद के साथ ताली बजाते हुए स्वागत के साथ अपने बीच में बुलाएंगे। रोहित को ताली बजाएंगे हम लोग सब मिलके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। रोहित, आपके पास समय है। जी, थैंक यू पुपा जी। सभी परिवार को जो इस समय प्रार्थना में मौजूद है, मेरे बहुत बहुत जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर की तरफ से ये समय मुकर्रर हुआ कि मैं परमेश्वर के नाम से आप लोगों के साथ आ पाऊँ। और बबलू पुपा का रात को फोन आया और उन्होंने बोला इस तरीके के कि जिस तरीके से बेटे बीमार थे आपकी, क्या आप प्रचार कर सकते हैं और परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो मैंने डेफिनेटली बोला, मैंने कहा परमेश्वर ने जिस तरीके से मुझे उठा के, उससे मद्देनजर परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया है, और वो इसीलिए किया है ताकि जो मेरी जीवन है और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। और मैंने बोला बिल्कुल मैं आऊंगा और परमेश्वर की वचन से आप लोगों के साथ बांटूंगा, क्योंकि आप परिवार है हमारा। और ये सौभाग्य की बात है कि जब हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम अपने परिवार के साथ, हमें बहुत सी बार मौके मिलते हैं कि हम परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और परिवार के साथ थोड़ा बैठने का या परमेश्वर के साथ वचन बांटने का समय नहीं मिल पाता। पर यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि उसने ये मौका दिया। तो बबलू पुपा, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे, और जो सेवकाई आप कर रहे हैं, परमेश्वर उस सेवकाई के द्वारा बहुत से लोगों को बचा रहा है और आशीष दे रहा है। और यही मेरी निवेदन है कि जितने लोग परिवार के जुड़े हुए हैं आपके साथ, सब लोगों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे।
तो वचन में जाने से पहले मैं अपनी गवाही को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने किस तरीके से अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया। मैं दिल्ली में काम करता हूं, मेरा ऑफिस दिल्ली में है, और मैं 11 तारीख को सैटरडे वहां से मैं निकला, और उसके बाद जब मैं अपनी वाइफ के पास आ रहा था देहरादून, तो मैं बस से ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा फीवरिश लग रहा था, मुझे बुखार लग रहा था, और मैं जब घर आया तो फीवर 102 हो गया था। रात के 1 बज रहे थे जब मैं घर पहुंचा। पर घर पहुंचने से पहले क्योंकि स्टेट बदल गई थी, राज्य बदल गया था, तो वहां पे चेकिंग होती है, पर परमेश्वर का ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने वहां पे ऐसी चेकिंग नहीं हुई, और बस मतलब बिना चेकिंग के ज्यादा 1 आध लोगों की ही चेकिंग हुई, टेस्ट हुआ और वहां से निकल गए। अगर वहीं पे चेकिंग हो जाती तो शायद मेरे लिए काफी समस्या हो जाती, क्योंकि फिर मुझे सरकारी उस तरीके से चीजों में होता और बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। पर परमेश्वर ने वहां से मुझे अनुग्रह किया कि वहां से चेकिंग नहीं हुई, तो मैं एटलीस्ट घर पहुंच गया। उसके बाद फिर अगले दिन संडे था, टेस्ट नहीं हो पाया, पर फीवर बरकरार था। मंडे को टेस्ट हुआ, उसके बाद पता चला कोविड है, और मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है और कोविड है। पर इन सब के बावजूद जो मुश्किल दौर था, तकलीफ थी शरीर में, बुखार उतर नहीं रहा था, और उसके बाद 8 दिन घर पे रहने के बावजूद फिर मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और कंडीशन खराब होती रही, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, और सांस लेने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत होने लगी। पर इन सब के था, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, और सब लोगों ने मुझे प्रार्थना के द्वारा उठाया, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा था, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपनी हालत को देख रहा था, गिरते हुए हर प्रतिदिन दिक्कत हो रही थी मुझे, पर मुझे एक बात का भरोसा था कि मुझे कुछ होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। मुझे इस बात का भरोसा था। मुझे इस बात का भरोसा इसलिए था क्योंकि मुझे पता है मेरे खुदा ने मुझसे अभी बहुत सेवकाई लेनी है अपनी। तो वो मुझे पता था कि हाँ, मेरी तबीयत जरूर खराब हो रही है, चीजें खराब हो रही हैं और बेहतर नहीं हो रही हैं, पर उसके बावजूद मुझे ये बात का पता था कि परमेश्वर को सेवकाई लेनी है, और वो मुझ पर अनुग्रह करेगा कि मैं चंगाई पाऊंगा। और इस दौरान जब ये सब होता रहा, एक बात मैंने जब जब दवाई खाई, मैं एक बात आपको एनकरेज करूंगा, अगर कोई भी इस बीमारी से पीड़ित है या ग्रसित है, वो ये बात ध्यान रखे, जब भी आप अपनी दवाई को उठाएं, उस दवाई को ये कह के उठाएं कि प्रभु, ये दवाई नहीं है, पर ये तेरा लहू है परमेश्वर, उस चीज को मैं लेता हूँ, है ना। जब आप ये सोच के इस विचारधारा के साथ उस दवाई को लेते हैं, उस पानी को लेते हैं, उसे पीते हैं, तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु इस पानी में अपनी आग उतार दे परमेश्वर, ताकि जो भी वायरस है, जो भी संक्रमण है खुदावन, वो तेरी सामर्थ्य से खत्म हो जाए, है ना। मैंने यही सब किया। एक अंग्रेजी का गीत हमेशा मेरे दिल और दिमाग में इस दौरान, जबकि मुझे लंग्स की प्रॉब्लम थी, एक अंग्रेजी का गाना है कि इट इज योर ब्रेथ, कि परमेश्वर ये ये जो तेरी सांस है जो मुझ में है, वो तुझे हमेशा आराधना करती है। तो वो गाना हमेशा मेरे दिल और दिमाग में बैठा रहा इस दौरान। उस गाने को मैं अपने मन में, आत्मा में गुनगुनाता रहा। उस गाने ने मुझे बहुत मदद करी। जिस अस्पताल में मैं भर्ती था, परमेश्वर ने, उसके बाहर जब मैं देखता था तो मुझे उधर, क्योंकि देहरादून का एरिया है तो पहाड़ दिखते हैं, तो जब भी पहाड़ देखता था मुझे हमेशा भजन संहिता 121 याद आती थी कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आती है, मेरी सहायता मेरे यहोवा की ओर से आती है। तो उस बात ने मुझे हमेशा बड़ी प्रेरणा दी कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और इस सब के बीच में परमेश्वर के साथ साथ मेरी पत्नी मेरे साथ बराबर रही, उसने मेरा बहुत देखरेख करी। मेरे मम्मी पापा की दुआ, आप सबकी दुआएं, जितने लोगों ने करी, जितने पासबान हैं और जितने लोग हैं, जितने दोस्त हैं जिन्हें शायद मैं जानता भी नहीं, और जितने मसीह परिवार हैं जो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप लोगों की प्रार्थनाओं का ही ये असर है, और कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन से वो पहाड़, वो तकलीफें हटा देता है जो हमारे जीवन में आती हैं अक्सर। और शायद उनका आना इसलिए भी जरूरी होता है कि हम ये बात जान सके, ये बात समझ सके कि परमेश्वर हमारी उन वादियों में से जिसमें से हम गुजरते हैं, उन वादियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं,
हम उन वादियों में गुम होने के लिए नहीं बनाए गए, पर उन वादियों में से रास्ता परमेश्वर हमारे लिए बनाता है और हम आगे निकलते हैं। तो मैं हर एक इंसान को, इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन की मनादी करूं, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं इस बात के लिए कि आप एक बात हमेशा याद रखें कि चाहे वायरस अगर आपके शरीर में आ भी गया है, उसकी पुष्टि भी हो गई है, पर मेरा परमेश्वर इतना महान है, हमारा खुदा इतना महान है कि वो आपके वायरस को खत्म कर सकता है। और वो वायरस आपके शरीर में हो सकता है, जो उसका नेचर है, जो उसका तरीका है, वो उससे आपको हानि पहुंचा सकता है, बिल्कुल पहुंचाता है, पर परमेश्वर का लहू उससे बढ़कर है, परमेश्वर का अनुग्रह उससे बढ़कर है ना। तो कोई भी चीज से आप घबराएं ना। सबसे बड़ी बात मसीह, मैं आप लोगों को ये जो बताना चाहता हूँ कि आप उस चीज से घबराएं ना जो आपके साथ हो रही है, और परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर इस दौरान इस तकलीफ से मुझे निकलने के लिए अनुग्रह दे। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि आपकी परेशानी जरूर हो सकती है उस समय, पर वो परेशानी बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने जाती है। जब परमेश्वर आपको निकालता है मुसीबत से, जब आप उस तरफ पहुंचते हैं जहां पे आप ये कह सकते हैं धन्यवाद खुदावन तेरा कि तूने मुझे चंगाई दी, तो वो चंगाई जब आपको मिलती है, वो जब सामर्थ आपको मिलती है, तो वो बहुत से और लोगों के लिए जो कि उस मुश्किल के दौर में आ जाएंगे आगे या है, उन लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी आप दिक्कत में फंसे, परेशानी में फंसे, तो निराश ना हो, पर परमेश्वर से अनुग्रह और उस चीज से निकलने की सामर्थ्य मांगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आज का जो वचन है, उसका मैं जो टॉपिक है वो यही है कि मतलब परमेश्वर के साथ हर चीज संभव है। विद विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्या परमेश्वर के लिए कुछ नामुमकिन है। मैंने जो अपने जीवन में देखा, जो मेरे साथ हुई, मैं एक हफ्ते पहले अगर जाऊं तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा किया और इस तरीके से सामर्थ्य दी। और यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक चीज और, इससे पहले मैं आगे वचन में जाऊं, एक चीज परमेश्वर ने मुझे दी कुछ दिन पहले, उसमें ये था, वो मैं इस तरीके से है कि टेस्टमनीज कम व्हेन टेस्ट आर मेनी। हमारे जीवन में बहुत सी बार टेस्टमनीज जब आती हैं जब हमारे टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं जिंदगी में, है ना। तो उन टेस्टों से हमें निराश नहीं होना, पर उन टेस्टों के लिए परमेश्वर से हमें अनुग्रह और दया मांगनी है। और परमेश्वर हमारे लिए एक आशा की किरण है, वो उम्मीद है जो कोई और हो ही नहीं सकता हमारे लिए, है ना। और वचन में जो मैंने अपने सरमन को बांटा है, वो 4 भागों में बांटा है। उन 4 चीजों को इस तरीके से है। पहला पहला जो टॉप पॉइंट है वो ये है कि एश्योरेंस ऑफ हिज कंपेनियनशिप, उसकी साथ का जो हमारे जीवन में एक वो है कि वो हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। हेलो। रोहित बेटा आवाज नहीं आ रही। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम आई है, वो ठीक कर रहे हैं, हो जाएगी। रोहित के वहीं से कोई प्रॉब्लम हुई है।
शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई, डिस्कनेक्ट हो गए वो कर रहे हैं कोशिश, कनेक्ट हो जाएंगे वो। शुरू कर दो। हालेलुया, शुरू कर दो। थैंक यू जीसस। थोड़ा धैर्य रखें हम लोग, कुछ कारण हुआ है जो वहाँ से डिस्कनेक्ट हुए हैं। जब तक रोहित जुड़ रहे हैं हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, और हमारा प्रभु हमारा दोस्त हमारे बीच में है, हमारा मित्र हमारे बीच में है, ये ना भूलें। और वो संभव करता है सब चीज़ों को, और जो भी रुकावटें आती हैं उनको वो ध्वस्त करता है। और जल्दी रोहित हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जब तक रोहित जुड़ रहे हैं हम लोग एक गीत गा लेते हैं सब लोग मिलके, मेरा एक ही मित्र यीशु। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आ गए हैं रोहित, कनेक्ट हो गए हैं हमसे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रोहित आ गए हैं हमारे बीच में। सो सॉरी, मैं थोड़ा मेरा कनेक्शन वो हो गया था, पर कोई बात नहीं, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हम आपको आवाज आ रही है मेरी? आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी, आ रही है। थैंक यू, थैंक आ रही है। यू। सो जी, अच्छा। तो जैसे मैं बताया कि प्रचार कर रहे हैं आज, उसका यह है कि क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। इसका जो पहला पॉइंट जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया, उसमें यह है कि इस बात का हमारा विश्वास कि वो हमारे साथ है। ये सबसे बड़ा ये अनुग्रह है कि जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे साथ परमेश्वर है, तो हमारी मानसिकता कितनी बदल जाती है, हमारी उम्मीद कितनी बदल जाती है, हमारी चीजों को देखने की अप्रोच कितनी बदल जाती है। ये बहुत बड़ा एक वो है जब हम मसीह लोग होने के नाते जब हमारा ये विश्वास होता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, वो मेरे साथ हैं, तो हमारी पूरी उस परेशानी को देखने का या जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं वो देखने का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल जाता है। और बहुत सी कुछ आयतें हैं जिसके हम देखेंगे, जिसको हम शेयर करेंगे। अगर आप में से मेरे लिए कोई भी, मैं आपको जल्द से जल्द आयतें बताऊंगा, अगर मेरे लिए कोई उसमें बाइबल में से पढ़ दें तो मेरे लिए आसानी रहेगा थोड़ा। तो मैं जो पहला आयत आपको बताना चाहता हूँ, इसी बात को, इसी पॉइंट को बताते हुए कि किस तरीके से जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारी कितनी, हमारा एक जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाता है। वो यहोशू की किताब में से मेरे लिए निकाले पहला यहोशू, उसकी 9वीं आयत।
क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव मानकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर। जिस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे यहोशू की किताब में से ये वाली बात कि परमेश्वर यहोशू को इस तरीके से एनकरेज कर रहे हैं। मूसा के बाद जब यहोशू की बारी आई कि वो इजरायलियों को आगे लीड करे, तो किस तरीके से, मतलब जब दुनिया का परमेश्वर, जब संसार का रचयिता आपको इस तरीके से संबोधित करता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आत्मविश्वास होगा यहोशू का, वो कितना ऊपर चला गया होगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात से एनकरेज करना चाहता हूँ आज शाम को कि जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इस बात को याद रखें कि जिस तरीके से परमेश्वर ने यहोशू से कहा है, जिस तरीके से हर वो लड़ाई से पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि तुम ना डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि ये जो कोविड है, ये जो बीमारी है, ये भी एक बैटलफील्ड की तरह है, ये भी एक उस जंग के मैदान की तरह है जहां पे हर मसीह विश्वासी को उतरना है कि हाँ, मेरे पीछे मेरा यहोवा खड़ा है, मेरे पीछे मेरा परमेश्वर खड़ा है। और सच में जब हम इस मानसिकता के साथ अपनी लड़ाइयों में उतरेंगे, जब हम इस मानसिकता के साथ अपनी परेशानी को देखेंगे, तो सच में मेरा विश्वास है, और ये चीज मैंने खुद महसूस करी है, कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, है ना। शायद डॉक्टर और मेडिकल चीजें, परिस्थितियां आपको ये जताएं और ये दिखाएं कि ये शायद बहुत नामुमकिन सी बात है, पर विश्वास रखें कि जब परमेश्वर आपके जीवन में जो बात बोलते हैं, उसके बाद दुनिया की सारी बातें हल्की हो जाती हैं। जब दुनिया आपके लिए नो कहती है, उस बीच में परमेश्वर आपके लिए यस बोलने वाला परमेश्वर है, और जब वो यस करता है, तो उसके बाद दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि जो उस चीज को यस से नो कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और एक और आयत से मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से यशाया की किताब, उसका 41वां बाब, उसकी 10वीं आयत। ये वो सारी आयतें हैं जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, क्या ही धन्यवाद है, कितनी प्यारी बात है कि परमेश्वर हमसे खुद कह रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अपना सिर्फ ध्यान इस बात पे लगा ले कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इस जंग में मैं तेरे साथ हूं। हमें किसी बात से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें किसी बात से, हमें अपने फाइनेंसेस को देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं कि प्रभु ये सब चीजें कैसे मीट आउट होंगी, परमेश्वर ये सब चीजें कैसे खर्चे हो पाएंगे। पर मैं आपको इस बात के लिए एनकरेज करता हूं कि जब परमेश्वर, जब यहोवा ईरे आपको बोल रहे हैं इस बात के लिए कि इधर उधर मत ताक, मैं हूं वो परमेश्वर जो तेरे लिए मुहैया कराऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर वो सीधा रास्ता आपके लिए बना देगा जो शायद आपकी समझ से, आपके परिवार की समझ से, आपके दोस्तों की समझ से, आपके हर एक इंसान की समझ से परे होगा। वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है हमारा। जहां पे रास्ता नहीं, वहां पे रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। Where there is no way, our God creates the way. जहां पे रास्ता नहीं है, वहां पे परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है। ऐसा परमेश्वर है हमारा। जब मूसा इजरायलियों के साथ फिरौन की सेना से बचता हुआ निकल रहा था, तो मूसा को नहीं पता था कि शायद ये जो समुद्र है 2 भाग हो जाएगा। इजरायलियों ने सोचा बस अब तो खुदा, अब हम यहाँ पे आ गए, अब हम मरेंगे। उस पॉइंट पे, उस एज पे, उस क्लिफ पे ले जाके परमेश्वर हमको ये एनकरेज करना चाहता है कि परमेश्वर हमें ना पता क्या करता है, अक्सर परमेश्वर हमें कॉलर से पकड़ता है, मुझे लगता है, और कॉलर से परमेश्वर पकड़ के ना हमें ऐसी परिस्थितियों में ले जाता है जहां पे वो ये कहता है, रोहित डर लग रहा है। हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर डर लग रहा है, उधर डरो मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। अक्सर कभी क्या होता है, हम बच्चों को या नीचे दिखाते हैं, उनको पूछते बेटा डर लग रहा है, वो बोलते हैं हाँ डर लग रहा है पापा, या इस तरीके से, है ना। अक्सर हमारा परमेश्वर, हमारा आत्मिक पिता भी हमसे ऐसी कहता है ना। वो देखना चाहता है कि हमारा विश्वास कितना है उस पर। उसे मजा नहीं आता उस जगह पे ले जाके हमसे वो सवाल पूछने में। उसे सिर्फ एक ही चीज में मजा आता है, जब हम उसको वापस ये बोले कि परमेश्वर मुझे पता है
कि तू ये कॉलर भी छोड़ देना तब भी मैं तेरी सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, तभी मैं तेरी आराधना करने नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर है, वो ये एक्सपेक्टेशन चाहता है हमसे। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को ये चीज के लिए एनकरेज करना चाहता हूँ। आज का दौर इतना एग्रेसिव है, जब हमारा दुश्मन हम पे इतना एग्रेसिव है, तो हमें परमेश्वर का एग्रेशन लाने की जरूरत है, क्योंकि आज का दौर इतना मुश्किल दौर है कि जहाँ पे अब हमें एग्रेशन के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है, एग्रेशन के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है, एग्रेशन के साथ लोगों के लिए दुआ करनी है, और उस सब चीजों में हमारे अंदर हलीमता होनी चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए, और उसका डर होना चाहिए, है ना। एग्रेशन, पावर सब कुछ जरूरी है, और उन सब चीजों के बीच में हमारे अंदर हलीमता होनी चाहिए। वो चीज परमेश्वर के हृदय को छूती है। वो चीज होती है जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते तो लोग चंगे होते हैं। वो चीज होती है जब हम लोगों के लिए प्रचार करते तो उन तक वो प्रचार का बीच पहुंचता है, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती है। तो मेरे प्रियो, आप किसी भी बात से ना घबराएं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर हर चीज में हमारे बीच में और हमारे साथ है उन सारी मुश्किल दौरों में। एक बार कोई जल्दी से भजन संहिता 139 उसका 13वें अध्याय पढ़ दें मेरे लिए, 13वीं आयत। भजन संहिता 139 उसका 13वें आयत। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। आप ये सोचिए, ये जो रिलेशनशिप है, ये कंपेनियनशिप है जो हमारा परमेश्वर के साथ, ये तभी से शुरू हो गया जब हमारी रचना हमारी माँ के गर्भ में हुई। उसकी नजर तभी से हमारे ऊपर है। तो हम कितने प्रेशियस लोग हैं, ये बात हम लोगों को बिल्कुल याद रखनी चाहिए हर परिस्थितियों में, कि उसने तो हमें तभी से चुन लिया है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, रचा है, हमारी माँ के पेट में हमें जन्म दिया हम, और दुनिया में आए। और ये कितना ही बड़ा सौभाग्य हमारा कि जब परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को रचा, उसकी अटेंशन आप और हम पे है। सोचो, आप और हम कितने वैल्यूएबल हैं उसके लिए, कितनी कीमत रखते हैं उसके लिए, कि उसकी अटेंशन हमारे से तब से है, जब हम दुनिया में भी नहीं आए थे, तब से वो उसकी सोच में, उसके जहन में आप और हम हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप हमेशा विश्वास में बने रहें, परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें, और इस बात को हमेशा याद रखें कि आप बहुत प्यारी तरीके से, यू आर वंडरफुली मेड, यू आर वंडरफुली क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ द लिविंग गॉड। परमेश्वर जो सच्चा है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, उसकी अटेंशन आप है। सोचिए, ये कितनी प्यारी बात है कि परमेश्वर हमें कितना वैल्यू करता है। जब दुष्ट आपसे बोले, जब परिस्थितियां आपसे कहें कि ये चीज असंभव है, जब लोग आपसे कहें कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मेडिकल रिपोर्ट्स आपसे कहें कि ऐसा असंभव है, इस बात को याद रखिए, परमेश्वर उस दौर में, उस समय में, परमेश्वर आपके जीवन में एक बात कह रहा है कि मैंने तुझे रचा है, मैं तुझे, ही इज योर है। परमेश्वर से बढ़कर कोई और नहीं समझ सकता। आपकी क्रिएटिविटी को, आपके सिस्टम को कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं समझ सकता, जितनी बेहतर तरीके से ये परमेश्वर समझ सकता है। आपके हर एक अंग की उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसलिए किसी भी बात से आप निराश ना हो, घबराए ना, किसी भी परिस्थिति में वो आपके साथ है। हालेलुया। कुछ और एक आध आयतें हम और देखेंगे। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय उसकी 4थी आयत, जो कि बहुत ही एक हमारी सबकी प्रिय चैप्टर है। भजन संहिता 23 उसकी 4थी आयत। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। हमारी परिस्थितियों में, हमारी हर एक चीज में हमारे साथ एक सहभागी है, एक ऐसा परमेश्वर है जो खुद ये कह रहा है कि तू चाहे वादियों में से भी होके चले तब भी ना डरना, क्योंकि वो हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है। और सबसे बढ़कर एक सहायक उसने हमें दिया है, जो है पवित्र आत्मा, जिसे हम कभी भी पुकार सकते हैं हमारी हेल्प के लिए, हमारी मेंटोरशिप के लिए, हमारी
अगुवाई के लिए परमेश्वर ने जो आत्मा दी है, उससे बेहतर सहायक कोई और हो ही नहीं सकता मेरे प्रियो। इसलिए हम प्रार्थना करें, अपने समय को परमेश्वर की संगति में बिताएं और उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगे। और सच में जब हमें वो अभिषेक, वो अनुग्रह मिलेगा ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। और हमारा ही नहीं, जो लोग हमारे आसपास, हमारे जान पहचान में, हमारे रिश्ते नातों में है, परमेश्वर सच में हमारे जीवन से उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा उन लोगों तक भी वो ज्योति पहुंचाएगा। और सच में एक अद्भुत माहौल होगा हमारे आसपास का। हालेलुया। एक और दूसरे पॉइंट की ओर हम जाएंगे। जो पहला पॉइंट था उसको समराइज हमने करा। उसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है, हम सिर्फ उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर है, हम सिर्फ उसके अंदर हिस्सेदारी करते हैं। God fights our battles, we only partake in it. इस बात के लिए मैं कुछ आयतें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हम देखें डैनियल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत के बारे में, डैनियल की किताब में हम देखेंगे कि ये वो 3 दोस्तों के बारे की बात है, शद्रक, मिशक और अबेदनगो, जिन्होंने राजा नबूकदनेस्सर की बात। हाँ जी प्लीज। 3:22 3 का 17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। प्रियो, आप ये सब कहानी को जानते हैं कि किस तरीके से व्याख्यान किया उन राजा के सामने। वो बहुत ही काबिले तारीफ था, है ना, कि किस तरीके से वो एक ऐसी परिस्थिति में थे, ऐसी विकट परिस्थिति में थे जहां पे उन्हें मौत, मृत्यु और जीवन की बात थी। पर उसके बावजूद भी उन लोगों ने उस बात को ना सोचा। उसने बोला, उन तीनों ने बोला, अगर तू कुछ भी कर दे राजा, हम तेरी उस आज्ञा को जो तूने हमें दी है कि हम उस मूर्ति के सामने झुके, हम ऐसा कदापि ना करेंगे। चाहे अगर हमें परमेश्वर बचाए भी नहीं, तब भी हम उस बात को ना मानेंगे। सच में प्रियो, बहुत सी बार हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे हमें कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाती है, जहां पे एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है हमें कि या तो हाँ या ना। और अक्सर ये सिर्फ जिंदगी और मौत की समय के ही नहीं, पर बहुत सी बार ऐसा होता है जहां पे हमें चूज करना पड़ता है कि क्या हम दुनिया की चीजों को चूज करेंगे, क्या हम परमेश्वर के साथ को चूज करेंगे, है ना। जहां पे हमें ये चीजें परेशान करती हैं। बहुत सी बार हम सोचते हैं क्या करें, पर हमारा विश्वास इन 3 के जैसा होना बहुत जरूरी है कि चाहे बिल्कुल सब कुछ निराशा थी, काले बादल थे, सब कुछ था उस समय, और उसके बावजूद भी उन तीनों ने अपने परमेश्वर को, उसकी जो महानता थी, उस महानता को उस मूर्ति के अनुसार नहीं कर दिया, पर उन्होंने अपने परमेश्वर की महानता को वहीं पे रखा। वो जिस लायक थी, जिस योग्य थी, उसे उस महानता को वहीं तक रखा। और परमेश्वर ने किस तरीके से उनकी लड़ाई को लड़ा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में जब वो आग में डाले गए तो वो अकेले नहीं थे, तीनों। परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर का पुत्र उनके साथ था। और यही बात है कि जब हमारी लड़ाई है, जब हम परेशानी के दौर में हैं, तो हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारे साथ पाया जाएगा, कोई और पाया जाए ना जाए, है ना। जिन लोगों के ऊपर कभी कभी हम विश्वास रखते होंगे, जिन लोगों के साथ शायद हमें उम्मीद होगी, उन लोगों की अगर हम तरफ देखें, और हम बहुत सी बार पाते हैं हम अपने आप को अकेला पाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई नहीं है, पर आपके साथ एक जन हमेशा खड़ा है, और वो है यीशु मसीह। वो हमेशा आपके साथ खड़ा है ना। बस जरूरत है उस बात की कि हम उस बात के एहसास को समझ जाना सीख लें, और उस बात को समझ जाए कि हाँ, वो कोई है, कोई मुझे दिख रहा है या नहीं, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब में से उसका 6ठा अध्याय, उसकी 10 से 18 आयत। इफिसियों की किताब, उसका 6ठा अध्याय। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। सो प्रियो, जैसे कि हमने देखा कि ये जो लड़ाई है ये कितनी क्रिटिकल लड़ाई है ना, क्योंकि परमेश्वर का दास यहाँ पे पौलुस साफ बता रहा है इफिसी की कलीसिया को कि मेरे प्रियो, ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के लिए हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बहुत ही आला दर्जे की होनी चाहिए। और आज हम सब मसीह परिवारों को और ये बात खुदा का बड़ा धन्यवाद है कि हम सब परिवार प्रार्थना में है, उसके लिए धन्यवाद। और जो लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें शायद हम विश्वास में थोड़ा कमजोर पाते हैं, हम उन लोगों को भी एनकरेज करें, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सेवा दी है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी एनकरेज करें ताकि वो भी इस बात को समझ सके। बेशक थोड़ा समय लग सकता है उनको समझने में, बस हमारी प्रार्थनाएं उनको बदल सकती है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो हर तरीके से जो हमारी आत्मिक लड़ाई है, इसके लिए हमें तैयार होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, सिर्फ हम उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है प्रियो, है ना। हम उस लड़ाई में उतर रहे जरूर हैं, हम अपनी तैयारी के साथ उतर रहे हैं, हम हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके उतर रहे हैं उस लड़ाई में, पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है। इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज शाम, वो ये है कि लड़ाई जीत ली गई है, बस हमें उस जीत में रहना है। बैटल हैज ऑलरेडी बीन वन, वी ओनली हैव टू लिव इन द विक्ट्री। वो लड़ाई जीत ली गई है, वो लड़ाई जीत ली गई है उस क्रूस पर, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जब उसने हमारे और आपके सबके पापों के लिए उस क्रूस पर वो दर्दनाक मृत्यु सही और उसके बावजूद हमें एक नया जीवन दिया। तो प्रियो, वो लड़ाई तो जीत ली गई है उसी समय। बट ये बात एज एक मसीह होने के नाते हम इस बात को हमेशा याद रखें कि जो लड़ाई यीशु मसीह ने वहां पे जीती है, उस लड़ाई को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है, उस जीत को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। उस जीत की खुशी में हमें इतना खुश नहीं हो जाना है कि यीशु मसीह ने अपना पार्ट कर दिया और हम अपना पार्ट करना भूल गए। ये बात बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम अपना पार्ट याद रखें, जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं जमीन पर, कि हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को मनादी करें, किस तरीके से लोगों के साथ वचन को बांटें, किस गंभीरता के साथ हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन को बांटने की लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं मानता हूं जिस तरीके से ऑक्सीजन की आज हम किल्लत को देख रहे हैं हमारे देश में, है ना, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो इसी तरह कि इसी तरीके से हमें परमेश्वर का वचन लोगों तक देना है, वरना वो मर जाएंगे। सच में ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके से, जिस तरीके से आज लोगों को ऑक्सीजन देना ही एक ही प्राथमिकता है सब मेडिकल स्टाफ की, हर एक चीज की, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज जरूरी है उनके लंग्स के लिए। तो मेरे प्रियो, लोग जो विश्वास में कमजोर हैं, जिन्हें जरूरत है यीशु मसीह की, उन्हें यीशु मसीह के अलावा हम कुछ और चीज दे ही नहीं सकते, और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है इस चीज का। जिस तरीके से ऑक्सीजन को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक उसी तरीके से यीशु मसीह के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है दुनिया के पास। बाइबल बताती है इस बात को कि केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही द्वार है जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सकता है, और वो यीशु मसीह के द्वारा है। वो उस परमेश्वर के प्रिय पुत्र के द्वारा है जिसने हमारे और आपके लिए वो जान दी है उस क्रूस पर। उस क्रूस की मृत्यु बहुत कीमती है मेरे प्रियो। वो जीत जो यीशु मसीह ने हमें क्रूस पे दी है, उस जीत को हम तभी बरकरार रख सकते हैं जब हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांटेंगे, उस गंभीरता के साथ जिसके साथ उन्हें सुनाने की जरूरत है। पिछले दिनों परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बात कही कि ये बात यह है कि लोगों को वचन वो सुनाओ जो परमेश्वर की आत्मा चाहती है, ना कि वो वचन जो कि लोग सुनना चाहते हैं। प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम लोगों को उनके हिसाब से परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, ना कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। छुटकारा वहीं पे आता है प्रियो जहां पे परमेश्वर की आवाज, उसकी आवाज उस तरीके तक ही पहुंचती है
जैसा वो चाहता है लोगों तक, वहां पे बंधन टूटते हैं, वहां पे लोग चंगाइयां पाते हैं, वहां पे बीमार उठते हैं अपने बीमारी के, उसी तरीके से प्रचार किया जाता है जैसे कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है। हालेलुया। सो प्रियो, इस जीत में, इस खुशी में हम जिए, पर इस बात के साथ याद रखते हुए कि परमेश्वर का वचन हमें लोगों के साथ बांटना है। दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, रोमियो की किताब में से कोई मेरे लिए पढ़ दे, उसका 8वां अध्याय, उसकी 37वीं आयत। 8वां अध्याय, उसकी 37वीं आयत। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। सच में प्रियो, क्या ही धन्यवाद है ये कि हम जैवन से बढ़कर हैं, और परमेश्वर हमें इस बात को बता रहा है कि हम जैवन से बढ़कर हैं। ये बात आप और हमें हमेशा याद रखनी है। एक और मैं आयत जल्दी से पढ़वाऊंगा, पहला पत्रस 2 और 9। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय, उसकी 9वीं आयत। जो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। पढ़ लिया। पहला पत्रस 2:9, ये मेरी फेवरेट आयत है एक, क्योंकि इस आयत में सारा सारांश है इस बात का, मतलब परमेश्वर की नजर में हम कितने कीमती हैं। एक बहुत ही प्यारी आयत, जो आयत हमें एनकरेज करती है इस बात के लिए कि हम, मतलब हम एक अलग किस्म के लोग हैं, और उस बात को हमें सबको वैल्यू करना है अपने लाइफ में, कि सच में जब उसने हमें अलग किया है उस भीड़ से, जो भीड़ अंधकार की थी, जब हमें परमेश्वर ने उस ज्योति में लेके आ गया है, हमें इस बात को याद रखना है। पहला पत्रस 2:9 को हमेशा आप याद रखें अपनी लाइफ में, कि सच में ये आयत इतनी ब्लेसेड आयत है, जिसने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है मेरी लाइफ में, और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ब्लेसिंग दी है इस आयत ने, कि परमेश्वर हमें हमेशा एक अव्वल दर्जे पे देखना चाहता है। जिस तरीके से हमारे दुनियावी माँ बाप जो हमें देखते हैं, जो हमें चाहते हैं कि हम अपनी बेस्ट चीजों में बेस्ट चीज हासिल करें, ठीक परमेश्वर जो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमें चाहता है कि हमें अव्वल दर्जे पे देखना हर चीजों में। तो मेरे प्रियो, इस शाम मैं आपको यही बातों से एनकरेज करना चाहता था कि इस बात को आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है, उसकी कंपेनियनशिप आपके साथ है। दूसरी बात, हमसे वो जो लड़ाई, जो आत्मिक परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परमेश्वर ने हमें विक्ट्री दी है, जो जीत परमेश्वर ने हमें दी है, उस जीत को हमें बरकरार रखना है। उस क्रूस की जीत को हमेशा हमेशा बरकरार रखना है, और परमेश्वर मतलब हमें बहुत आगे लेके जाएगा। परमेश्वर हमें बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर के द्वारा बहुत से अद्भुत कार्य हमारे जीवन के द्वारा होंगे सच में। और यही बातों के साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहता था। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर ने जो मुझे दिया, और हर एक चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सामर्थी वचन के लिए। सब लोग हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु हमने आपके वचन को ग्रहण किया। सब लोग कहें, प्रभु आपके वचन को हमने, आपके आशीषित वचन को हमने ग्रहण किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। रोहित, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको स्वस्थ करके, चंगाई देके, अद्भुत रीति से
अंधकार में से ज्योति में लाके आपको ज्योति के गुण प्रकट करने के लिए खड़ा कर दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आप निश्चित जाने आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उपयोग करने जा रहा है। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको अपनी महिमा के लिए, लोगों की मदद के लिए, और जैसे आप बचे हैं दूसरों को बचाने के लिए उपयोग करने जा रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी आशीषों में भरपूर करे। आपको, रैचल को, बेटी को, और आपके जो लॉज है वहां सब, उन सबको प्रभु बहुत आशीष दे और सुरक्षित रखे। और हम लोग की प्रार्थना में आप हमेशा बने हुए हैं, और जब भी आगे भी मौका होगा कि आप हमारे बीच में आ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को हम लोग के साथ बांट सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपना अनुग्रह निरंतर आप पे बनाए रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु हम लोगों को आशीष दे रहा है। हमारे परिवार के लोग सब जब जमा हैं यहाँ पे, और सब देख रहे हैं इस समय कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से हम लोग को अपने वचन के द्वारा और सारी जो स्वर्गीय आशीषें उसने हमारे लिए जमा कर रखी हैं उनको हम प्राप्त कर सके, उसके लिए हमको तैयार कर रहा है। इन दिनों परिवार के लोगों को प्रभु अपना अभिषेक दे रहा है, अपने वरदानों का अभिषेक दे रहा है, अपने वचन का अभिषेक दे रहा है, शरीरों को स्वस्थ रख रहा है। जबकि हम चारों ओर देख रहे हैं क्या स्थिति है, लेकिन प्रभु अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे ऊपर पूरा कर रहा है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर जो तेरे पास ना आएगा। प्रभु हमारे उस वचन, हमारे जीवन में वचन को पूरा कर रहा है कि हम अगर अंधकार की घाटी पे से जाएंगे तो हमको किसी बात की हानि नहीं होगी। दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं बेबी के लिए कि अंधकार की घाटी में है, लेकिन निश्चित जाने हमारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने वचन में सुना परमेश्वर हमारे साथ है, जय हमारी है और जयवंत से बढ़कर हम लोग हैं। हमको बस अंगीकार करना है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, और हमको विश्वास है कि जल्द ही बेबी भी हमारे बीच में गवाही के साथ और वचन के साथ आएंगे। हालेलुया। मैरी साइमन भी हमारे बीच में गवाही के साथ और वचन के साथ आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम विश्वास करते हैं हमारी ये जो 16 तारीख तक की जो हमारी फास्टिंग प्रेयर है, और हमें पूरा विश्वास है 16 तारीख से पहले मैरी साइमन हमारे बीच में गवाही के साथ और वचन के साथ आएंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने? तब बोले आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय हमारे बीच में गुड्डू भाई शायद अपना वो नहीं ऑन कर पा रहे हैं। गुड्डू भाई आप हैं हमारे बीच में? गुड्डू भाई हैं? ऊपर जी वो ब्रदर जेरी हैं इलाहाबाद से, उन्होंने मैसेज किया था ग्रुप पे। ब्रदर जेरी ना? हाँ, जेरी के विषय में जानते हैं सब लोग, परिवार के जो बड़े लोग जानते हैं। बब्बू भैया कैरो भाभी का बेटा जेरी, बब्बू भैया कैरो भाभी को सब लोग जानते हैं, जबलपुर में हमारे परिवार के जन लोग थे। तो उनका बेटा जेरी जो कर्नल था, रिटायर हो गया, तो वो भी गंभीर परिस्थिति से निकल के आ गए। वो ब्रदर जेरी हैं इलाहाबाद से, उन्होंने मैसेज किया था ग्रुप पे। ब्रदर जेरी ना? हेलो, हाँ हाँ, दिन में मेरी बात हुई थी उनसे। कौन से जेरी की बात कर रहे हैं आप? कौन? रोहित? हेलो, ब्रदर जेरी हैं कोई इलाहाबाद से। हाँ, जेरी इलाहाबाद में, वही जिनके विषय में हम बता रहे हैं, वो कर्नल जेरी हैं। कर्नल जेरी हैं, विक्टर हैं, जेरी विक्टर हैं। तो वो भी बीमार थे, लेकिन वो चंगे हो गए हैं, वो भी चंगे हो गए हैं। और नेक्स्ट वीक में वो भी हमारे बीच में गवाही और वचन के साथ आएंगे। जेरी विक्टर, उनको लेकिन हमें प्रार्थना में याद रखना, क्योंकि जो शरीर की कमजोरी है वो कमजोरी उनकी दूर हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग अपने प्रार्थनाओं में सब लोग नोट कर लेंगे। मैरी साइमन हैं जो हम लोग की बहू लगती हैं, और तो जो बेटा है विक्की, और इनके बहू और बेटे
वो पॉजिटिव हैं, तो उनका नाम सब लोग अपनी डायरी में नोट कर लें। इस समय अपनी डायरी में जो हम लोग ने प्रेयर की डायरी बनाई हुई है उसमें नोट कर लें। तो हम लोग निरंतर 24 घंटे 24 आवर्स हमारा ये परिवार प्रार्थना कर रहा है, और निश्चित जाने प्रभु हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उत्तर देने वाला है, और आप निश्चित हमारे बीच में गवाही के साथ आने वाले हैं, ये हम लोग विश्वास करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई प्रार्थना का निवेदन यदि है तो बताएं, कोई और प्रार्थना का निवेदन, क्योंकि उसके बाद हम प्रार्थना का समय देंगे कांकेर के परिवार के लिए। अपने कांकेर में हमारे परिवारजन जो रहते हैं उनको हम देंगे। वो आज उन्होंने सब लोगों के लिए उपवास रखा था और प्रार्थना में रहे दिन भर पूरा परिवार, तो वो लोग आज सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हमने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि जो लोग उपवास में रहते हैं वो अंतिम प्रार्थना वो लोग करते हैं, और वो सारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सब विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहां पे मैं सोचता हूँ आशु हैं हमारे भतीजे आशु, वो जो प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हैं, जिनके को आप लगातार देखते रहते हैं फेसबुक पे, उनके प्रचार को सुनते रहते हैं, तो वो सबके लिए प्रार्थना करेंगे आज, और सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास और कोई प्रार्थना का निवेदन है तो हमें बता सकते हैं। भैया हाँ, वो एनोश के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और खाना नहीं खा पा रहा, उल्टी खाना खाने से उल्टी उसको आ जा रही है, तो आपको उसको प्रार्थना में याद रखिए। अच्छा, एनोश को है ना? अरे जी, एनोश जी। तो कल वचन अपनी गवाही के साथ आने वाला था। आएगा जरूर, लेकिन वो आएगा खाना जरूर। नहीं खा पा रहा। हाँ जी हाँ, खाना नहीं खा नहीं, पा रहा, प्रभु उसको उल्टी। ठीक करेगा, उसे अपनी गवाही देनी है कल, है ना? यस। उसको आना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। एनोश को याद रखें, आशीष एनोश को याद रखिएगा, और सब लोग एनोश को याद रखें। मार्शल आप भी अपनी एक डायरी बना लें, और सारे नाम आपको मिलते रहेंगे, उनको लिखते जाएं। सबके लिए प्रार्थना। देखिए प्रभु का वचन कहता है जो औरों की खेती सींचता उसकी भी सींची जाएगी। आप निश्चित जानिए कि आप सबके लिए 24 घंटे प्रार्थना हो रही है। कितना बड़ा प्रभु की ओर से आशीष है। प्रभु का धन्यवाद। एक नैना मेरठ में नैना है। मार्शल नैना की तबीयत कैसी है? अनम्यूट करके बताएं। हाँ पहले से ठीक है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि अभी अच्छी है। ऑक्सीजन सपोर्ट हटा कि नहीं हटा? नहीं अभी नहीं हटा, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव हो रहा। हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग की प्रार्थनाओं के उत्तर में वो बिल्कुल ठीक होके वो भी गवाही देगी। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ बोले, शिवा बोले। अच्छा ठीक है, हमारे आदित्य हीराधर है बिलासपुर से। आदित्य हीरा, हाँ बोले। कोविड पॉजिटिव है। अच्छा, आदित्य बिलासपुर से। और हमारे यहाँ हमारे चाचा जी के, हमारे चाचा ससुर की बेटी के बेटा है, एक कितने साल का कोरोना हो गया है, उसको भी कोविड पॉजिटिव आया है। एरिक नाम है ना, एरिक लाल। अच्छा, एरिक लाल बच्चा है, 5 साल का है, उसका भी पॉजिटिव। उसकी बहन भी पॉजिटिव थी, उससे थोड़ी बड़ी थी 10 साल की, उसका भी तो क्योर हो गई है, ठीक हो गई है, लेकिन छोटे बाबा को हो गया है, तो उसके लिए भी प्रार्थना। उसको आशीष पैट्रिक नाम नोट करते रहे आप, प्रार्थना करनी है अभी। जो शिवा ने बताया 2 नाम उसको याद रखें आप। मेरठ में नैना को याद रखें, और रेवरेंड फ्रेडरिक को याद रखें। रेवरेंड फ्रेडरिक इलाहाबाद में, वो भी उनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट आई। रेवरेंड फ्रेडरिक हम लोग जान सकते हैं, जो लोग पुराने लोग हैं, शुभ आंटी शशि बुआ लोग जान सकते हैं रेवरेंड फ्रेडरिक कौन है। ये हैं जो कुशल बुआ थी उनके बेटे के ससुर हैं। कुशल बुआ थी हमारी, कमल बुआ। वो आज ना एक्सपायर हो गए हैं। अरे एक्सपायर हो गए? ओहो। अरे अभी इस पे फ्लैश आ रहा था हमारे पास कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, इसलिए मैंने बोला। नहीं मैंने क्या नाम है उनकी, अलका के पापा। हाँ अलका के पापा। हाँ, no more.
अच्छा, चलिए हम लोग उस परिवार को याद रखें कि परमेश्वर उस परिवार को शांति दे। इस पे फ्लैश अभी हमारे पास इसी पे अभी आ रहा था कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, तो इसलिए मैंने बोला। तो उनके परिवार के लिए शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन सब विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हमारे देश को स्मरण करें। जैसे कि कहा जा रहा है कि आने वाले 4 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 15 तारीख तक आज दिया है कि 4 से 15 तक बहुत बुरी तरह केसेस बढ़ने का अनुमान साइंटिस्ट और कानपुर आईआईटी के कुछ लोगों ने कैलकुलेट करके बताया है। वो उनका कहना है, लेकिन हमारा कहना है हम उसे नील लाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य से, है ना। हम लोग नील लाएंगे उसको परमेश्वर ले। हम लोग इसीलिए घुटने टेक रहे हैं, इसलिए उपवास रख रहे हैं। तो सब लोग हम लोग प्रार्थना करें हैं। आशु याद रखें इस बात को, प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सारी बातों को जो नुकसान की हैं उसको भलाई में बदल दे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस समय हम लोग सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आशु रोहित के लिए जो हमारे बीच में जिन्होंने सेविकाई दी उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको और सामर्थ्य दे और बिल्कुल अच्छी तरह से उनको खड़े हैं वो, और अपनी ताकत दे उनको, ताकि जितने साइड इफेक्ट्स हैं वो सब खत्म हो और प्रभु उनको और अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। और एक पास्टर डॉयल है मेरठ में, उनके लिए भी खबर आई है, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें भी वो थोड़ा डिप्रेशन में है, प्रभु उनको छुए और प्रभु उनके डिप्रेशन को दूर करे। आइए प्रार्थना करेंगे। अपन सब अपने सरों को झुकाएंगे। हम परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो, जिसको अन्य भाषा आती है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, क्योंकि अन्य भाषाएं हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के पास लेकर के जाती हैं। आपको पता है, हालेलुया। जिसको भी अन्य भाषा आती है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा इस घड़ी, और हम सब मिलकर के प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया, सिखाराबा शेखेरे बाराबा शंदलाबा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर, ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, ओ आराधना के योग्य परमेश्वर, ओ जीवित परमेश्वर, ओ स्वर्गीय परमेश्वर, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते शिराजा, हम आपकी महिमा करते हैं इस शाम के समय में मिश्राजा। हम आपको स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते शिराजा। इस मुश्किल घड़ी में, इस विपरीत परिस्थितियों में खुदा, इस घराने को आपने संभाल के रखा है, आपने आशीष दिया खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, कि बीते 1 साल से मेरे पिता, जबकि पूरे विश्व में विषम परिस्थितियां मेरे पिता, परंतु आपने इस घराने के ऊपर दया किया शिवाजा, और इस घराने के सारे लोग अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पाए जाते हैं मेरे पिता। ओ कोरोना वायरस हमारे घराने के किसी को भी छूने ना पाए शिवाजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अल्टीमेट प्रोटेक्शन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं शिवाजा। आली वो सुपर नेचुरल पावर मेरे पिता जो हमारे घराने के ऊपर कार्य करता है शिवाजा, ओ अलौकिक शक्तियां, ओ हालेलुया, वो स्वर्गीय शक्तियां मेरे खुदा, जो हमारे घराने के एक एक लोगों को सर के बाल से लेकर पैर के तलियों तक में बांध के मेरे पिता, कि शैतान और कोरोना का कोई दूध भी हमें छूने नहीं पाता शिराजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते शिराजा। ओ महान परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस घराने को इस विपरीत परिस्थिति में संभाल के रखा मेरे पिता, और हर एक दिन में, हर एक पल में मेरे प्रभु, इन दिनों जबकि विशेष तौर पे हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरे प्रभु इस घराने को हर एक पल में आपने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महान योजना थी मेरे पिता कि घराना इन विपरीत परिस्थितियों में खुद आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु, और एक घराना जब अपने चरणों पर आया है, उपवास के साथ आपके चरणों पर आया है खुदा बाप, हालेलुया, उपवास के साथ जब आपकी महिमा कर रहे शिराजा, हालेलुया, तो इस घराने के एक एक लोगों को आशीषित कर मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं, सारे लोग एक मन होकर के हम अपने घराने के लिए आपकी स्वर्गीय, आत्मिक, शारीरिक और भौतिक आशीष को मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है तू अपना मुंह पसार उसमें भर दूंगा। हम सब एक कलीसिया होकर के, हम सब एक परिवार होकर के, हम सब एक घराना होकर के, हमारे घराने के जितने भी लोग जहां कहीं पर भी पाए जाते हैं, एक एक लोगों के जीवन के लिए स्वर्गीय, आत्मिक, शारीरिक और भौतिक आशीषों को मांगते हैं। संसार की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो खुदा बाप, पर हम विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा हमारे संग और साथ है मेरे पिता। हालेलुया मेरे प्रभु, हालेलुया मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे घराने के ऊपर आपकी बरकत और आपकी आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, हमारी सहायता कर मेरे पिता, एक एक लोग को इन दिनों आशीषित कर मेरे पिता। हालेलुया, आपका वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी होगी, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ईश्वर राजा, हालेलुया, हमारे घराने के किसी भी जन के ऊपर किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे घराने की हर एक जन की हर एक आवश्यकताएं और हर एक जरूरतें इस विपरीत परिस्थिति
अस्तित्व में भी स्वर्ग से पूरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ स्वर्ग के परमेश्वर, हमारे घराने की हर एक आवश्यकताओं को, हमारे घराने के एक एक व्यक्तियों के जीवन में जो भी आवश्यकताएं, भले संसार में लॉकडाउन रहेगा शिराजा, परंतु हमारा घराना जब आपके चरणों पर है, उपवास के साथ आपके चरणों पर है खुदा, तो किसी भी भली वस्तु के हमारे घराने को गति नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता, वो भरपूरी का आत्मा हमारे घराने के ऊपर कार्य करेगा इन विपरीत परिस्थितियों में, विश्वास करते हैं, क्योंकि खुदा तेरा अनुग्रह हमारे घराने के ऊपर है मेरे पिता। आपने इस घराने को अपनी महिमा के लिए चुन लिया, हम आपको धन्यवाद देते राजा। ये घराना जब 24 घंटे 24 आवर्स 21 डे की फास्टिंग है खुदा बाप, हालेलुया, तो हमें हमारा प्रतिफल प्रदान करिए, हमारे उपवास का प्रतिफल प्रदान करिए। इस घराने के ऊपर 24 आवर्स की प्रेयर का प्रतिफल आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष तौर पर जब हम विभिन्न विषयों को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, विभिन्न विषयों को लेकर के उपवास कर रहे खुदा बाप, हम मांगते हैं मेरे पिता कि एक एक प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में आने पाए, हमारे फास्टिंग का प्रतिफल हाँ और आमीन में आने पाए मेरे पिता, हमारा फास्टिंग व्यर्थ जाने ना पाए, हमारी प्रार्थना व्यर्थ जाने ना पाए। और शैतान और उसके दूत मेरे खुदा हमारे उपवास को और हालेलुया हमारी प्रार्थनाओं के प्रतिफल को रोकने ना पाए। सुराजा स्वर्ग से रिलीज करिए, स्वर्ग से रिलीज करिए, स्वर्ग से रिलीज करिए, हमारे प्रार्थनाओं का प्रतिफल, हमारे उपवास का प्रतिफल स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल रिलीज करिए, स्वर्ग से रिलीज करिए राइट नाउ, माइटी नेम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता आपने कहा है मेरे प्रभु तू मांग और मैं तुझे दूंगा। इस घराने के एक एक लोगों को मेरे पिता मैं आपके लहू के बारे में ढांप देता हूँ, क्या छोटे क्या बड़े, क्या जवान क्या बूढ़े मेरे प्रभु, कोई भी कोरोना वायरस कोई भी इंफेक्शन हमारे घराने के किसी को भी छूने ना पाए पिता। इन दिनों हमारे घराने के सारे लोगों की रक्षा मस्ता अगुवाई करना, हमारे घराने के लोग जहां कहीं पर भी जाते खुला आपका अल्टीमेट प्रोटेक्शन सबके संग और साथ में पाए। विशेष तौर पर हमारे घराने के जितने भी लोग फ्रंट लाइन वॉरियर है पिता अपने जॉब में जाते हैं, विशेष तौर पर मैं प्रार्थना करता योगेश पुप्पा के लिए, प्रार्थना करता मैं पप्पू जीजा के लिए, प्रार्थना करता मनोज भाई जगदलपुर के लिए, शालिनी भाभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, रूपाली के लिए प्रार्थना करता मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता शिवा जब अपने जॉब में जाती है, मैं प्रार्थना करता रुपेश जब अपने जॉब में जाता खुदा बाप, और जितने भी लोग इन दिनों अपने ऑफिस में जा रहे खुदा बाप, हर एक की रक्षा मस्तात और अगुवाई करना मेरे वो, हालेलुया कि कोई भी कोरोना वायरस इनको छूने भी ना पाए। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे घर की जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं आज तक कोरोना वायरस उनको छूने ना पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये सबूत है खुदा कि आप हमारे संग और साथ हैं मेरे पिता, आपकी उपस्थिति हमारे संग और साथ है। हम आपको धन्यवाद देते श्राजा, मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता मेरे पिता आपके प्रिय दास को, आपके अभिषेक दास के लिए खुदा बाप, जिसने मेरे प्रभु हालेलुया आज आपके सामर्थी वचन को हमारे मध्य में लेकर के आए मेरे प्रभु, आपके दास को और भी ताजे तेल के अभिषेक से भरिए, अपना मस्सा उन्हें प्रदान कर श्राजा कि वो एक नए लेवल पे पहुंचने पाए मेरे पिता, अभिषेक के एक नए स्तर पर पहुंचने पाए मेरे पिता, इनके वचन के बोलने में अभिषेक आ जाए मेरे पिता, इन भाई की जबान को मैं अभिषेक से भरता हूं मेरे पिता। यस मेरे पिता जहां कहीं पर भी वचन का प्रचार करे खुदा, इसकी जबान से वो अभिषेक निकलने पाए कि एक एक रूहें बचनी पाए, वो अभिषेक फ्लो होने के लिए प्रार्थना करता हूं। ये समय मेरे पिता इस भाई के जीवन में ओवरफ्लो का समय होने के लिए प्रार्थना करता हूं, अनॉइंटिंग के ओवरफ्लो का समय होने के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। आज से इस भाई के अभिषेक का स्तर चेंज हो जाए मेरे पिता, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता परमेश्वर पिता, आज से इस भाई के मैसेज सुनाने का हालेलुया वो अनॉइंटिंग चेंज होने पाए, नेक्स्ट पहुंचने पाए, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने पाए श्राजा हालेलुया। अद्भुत रीति से आज से इसकी सेवा पूरी चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आज से इसकी सेवकाई में एक नया लेवल आ जाए, आज से इसकी सेवकाई में एक नया मोड़ आ जाए मेरे पिता, और ऊंचाई पर जाने पाए मेरे पिता, और ऊंचाई पर जाने पाए मेरे पिता, इस भाई को और भी ऊंचाई में लेकर के जाइए श्राजा। यस मेरे पिता अद्भुत रीति से न्यू डोर्स को मैं ओपन करता हूं, इस भाई के लिए मैं न्यू डोर्स को ओपन करता हूं हालेलुया, आपकी सेवकाई के लिए, वचन को सुनाने के लिए श्राजा, नए नए परिवारों के मध्य में जाने पाए, नए नए कलीसियाओं में जाने पाए, नए नए शहरों में जाने पाए, नए नए राज्यों में जाने पाए। मैं उस डोर्स को खोलता हूं, इस भाई की सेवा के लिए न्यू डोर्स को मैं खोलता हूं, न्यू डोर्स को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। भाई रोनाल्ड के लिए मेरे पिता हालेलुया, इसकी सेवकाई के लिए मैं न्यू डोर्स को ओपन करता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आज से इस भाई का अभिषेक चेंज हो जाए मेरे पिता, अभिषेक के एक नए लेवल पे पहुंच जाए, आज से इसकी सेवकाई एक नए लेवल पे पहुंच जाए मेरे पिता, और ये बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए मेरे पिता, बहुत से परिवारों के लिए कलीसियाओं के लिए आशीष का कारण होने पाए मेरे पिता। इस भाई की सहायता कर, इस भाई के पूरे परिवार को हम आपके लोगों के बारे में बांधते मेरे पिता। बीते दिनों इस परिवार को आपने बड़ी गवाही को दिया श्रीराजा, इसको मैं आपको धन्यवाद देते श्रीराजा। ये गवाही मेरे पिता इस भाई को और भी ऊंचा लेने चाहे, ऊंचाइयों पर ले जाने पाए और विश्वास से मजबूत करने पाए श्रीराजा। इस भाई की सहायता करी श्रीराजा,
विशेष तौर पे मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे संसार के लिए मेरे पिता, पूरे संसार में इन दिनों जबकि कोरोना वायरस का अंधकार छाया हुआ है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कोरोना वायरस और उसके दूतों को मैं यीशु के लहू से बांध देता मेरे पिता। हर एक कोरोना वायरस की शक्तियों को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आज से कोरोना वायरस की सारी शक्तियों को मैं नष्ट करता यीशु मसीह के नाम पे। आपका वचन कहता है यीशु राजा, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है मेरे पिता। हम अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं यीशु राजा। हालेलुया। आपने कहा शत्रु की सारी सामर्थ पर मेरे पिता, हर एक शत्रु, हर एक कोरोना वायरस रूपी शत्रु को हम बांधते यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आज से इसका इन्फेक्शन हालेलुया फैलने ना पाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी शक्तियां नष्ट होने पाए यीशु मसीह के नाम से, ये पूरा वीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसे मैं बांधता हूं और धुलोक की आग में नष्ट करता यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता मेरे पिता, हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक बैड न्यूज मेरे पिता, जो 4 तारीख से लेकर और भी कोरोना वायरस का पीक सीजन आने वाला है कह रहे हैं मेरे पिता, जो भी साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो भी रिसर्चर कह रहे हैं मेरे पिता, ये सारी बैड न्यूज को मैं यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। कोई भी कोरोना वायरस की कोई भी पीक सीजन अब से इस विश्व के ऊपर हावी नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम से। हम घोषणा करते हैं, हम तेरे लोग होकर के घोषणा करते हैं, हम तेरी कलीसिया होकर के घोषणा करते हैं मेरे पिता। और कलीसिया जो बोलती है, जो प्रार्थना करती है मेरे प्रभु, आप सुनते हैं और कलीसिया की प्रार्थना की तरफ हाँ और आमीन में देते हैं। हम एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, कोई भी पीक सीजन आने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कोरोना वायरस की योजना, हर एक शैतान की योजना मेरे पिता, हालेलुया, इस विश्व के ऊपर और इस भारत देश के ऊपर प्रबल होने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बैड न्यूज मेरे पिता, हालेलुया, जितने भी बैड न्यूज इन दिनों वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं मेरे पिता, हर एक बैड न्यूज को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हालेलुया। इस पूरे विश्व में मेरे पिता इन दिनों स्थिति सामान्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी स्थितियां सामान्य होने पाए यीशु मसीह के नाम से, सारी स्थितियां सामान्य होने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। सहायता कर मेरे पिता, तेरे दूतों को भेज मेरे पिता, कि सारी स्थितियों को सामान्य करने पाए और एक बड़ी गवाही सारी विश्व पर आने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जितनी भी इकोनॉमी डाउन पे गई हुई है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन पे गई है मेरे पिता, वो अर्थव्यवस्था फिर से रिस्टोर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। वो अर्थव्यवस्था फिर से रिस्टोर होने पाए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सी जगहों पर बहुत दिक्कतें हैं, कहीं वेंटिलेटर की समस्या है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या है, कहीं बेड की समस्या है, कहीं आईसीयू की समस्या है, कहीं एम्बुलेंस की समस्या है, कहीं हॉस्पिटल की समस्या है। ये सारी चीजें यीशु के नाम से सामान्य होने पाए मेरे पिता। लोगों को पर्याप्त बेड मिलने पाए, आईसीयू मिलने पाए मेरे पिता, वेंटिलेटर मिलने पाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने पाए, ऑक्सीजन मिलने पाए, एम्बुलेंस मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरे लोगों के ऊपर दया कर राजा, तेरे लोगों के ऊपर दया कर मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया। दया कर, तेरे लोगों के ऊपर दया कर मेरे पिता। कोई भी मेरे पिता समय से पूर्व मौत के साए में जाने ना पाए। वो हर एक वो गंदी आत्मा जो समय से पूर्व लोगों के जीवन में हालेलुया मौत को लेकर के आ रही है, मैं तुझे डांटता हूं, तुझे बांधता हूं और धूलों की आग में नष्ट करता हूं। वो गंदी आत्मा जो समय से पूर्व लोगों के जीवन में मौत को लेकर के आती है, मैं तुझे बांधता हूं और धूलों की आग में नष्ट करता हूं। हर एक गंदी आत्मा जो तुम्हारे काम इन पूरे विश्व पे चल रहे हैं, हम तुम्हें नष्ट करते हैं, हम तुम्हें नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान की युक्तियों का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हर एक शैतान की युक्तियों को हम सब मिलकर के आज एक मन होकर के बांधते हैं, उसकी युक्तियों को नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। और शैतान की कोई भी योजना, कोई भी युक्ति खुदा बाप इस संसार के ऊपर और इस संसार के लोगों के ऊपर प्रबल होने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे पिता, सारा कोरोना वायरस का जो भी सिस्टम चल रहा है, हालेलुया, विश्व उससे फ्री होने पाए, पूरा संसार उससे फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। विशेष तौर पे हम अपने कंट्री, हम भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करता है मेरे पिता, हमारे प्रधानमंत्री महोदय के लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए, पूरे कंट्री के लिए, हर एक मुख्यमंत्री के लिए, सीएम के लिए, जो विपरीत परिस्थितियां चल रही मेरे पिता। हालेलुया। हमारे शासन और प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण कर मेरे पिता, ताकि देश हित में देश के लोगों को बचाव के लिए प्रभु एक सही निर्णय लेने पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर सही निर्णय लेने की शक्ति और सामर्थ्य दे मेरे पिता। हर एक प्रकार के श्राप मेरे पिता जो देखने और बोलने और सुनने के द्वारा मेरे पिता लोगों के द्वारा इस देश के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर जो रिलीज किए गए हैं, हर एक श्रापों को मैं नष्ट करता हूं, हर एक श्रापों को मैं तोड़ता हूं, हर
एक कर्सों को मैं तोड़ता हूं जो बोलने, देखने और सुनने के द्वारा ये हमारी सरकार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर रिलीज किए गए मेरे पिता। हर एक श्रापों को हम कैंसिल करते हैं, हर एक बॉन्डेजेस को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। और भारत देश में एक सामान्य परिस्थिति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। भारत देश में हर एक चीज नॉर्मल होने पाए मेरे पिता, लॉकडाउन से देश बाहर आने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में जो 15 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया गया है मेरे पिता, उसके बाद सारे देश में मेरे पिता एक सिस्टमेटिक तरीके से लॉकडाउन खुलना है यीशु राजा। और सारी स्थितियां धीरे धीरे करके आने वाले 6 महीने में पूरी सामान्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। और उसके बाद फिर लॉकडाउन लगने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर, इस भारत देश के ऊपर दया कर, तेरे लोगों के ऊपर दया कर, तेरे भक्त लोगों की प्रार्थनाओं के ऊपर दया कर यीशु राजा। और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में दे यीशु राजा। हम विशेष तौर पर विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जितने भी लोग मेरे प्रभु इन दिनों कोरोना वायरस से पीड़ित है मेरे पिता, और जितने लोगों के भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दिया गया मेरे पिता, एक एक लोगों की चंगाई और शिफा के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है मेरे पिता और उनका प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दिया गया है, सारे लोगों के ऊपर इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपका सामर्थी हाथ आ जाए, आपका सामर्थी हाथ आ जाए मेरे पिता। हालेलुया, इसी घड़ी वो चंगे हो जाए, एक चंगाई भरा हाथ आपको उनको छू ले, एक शिफा भरा हाथ उनको छू ले यीशु के नाम से, और वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है जब वह व्याधि के मारे हालेलुया अपने बिछौने पर लेटा हो तो आप उसके बिछौने को उलटकर ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। ईश्वर जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, हमारे ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है मेरे प्रभु, एक एक लोग चंगे हो जाए मेरे पिता। हालेलुया, आपका वचन कहता है यीशु राजा, जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं मेरे पिता। जितने लोग मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए हैं, कोरोना वायरस के चलते मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी जीभ का इस्तेमाल करता हूं और उनके लिए नए जीवन दान की घोषणा करता हूं, उनके लिए नए जीवन दान को मांगता हूं मेरे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है जीभ के द्वारा उनको नया जीवन दे दूंगा। यस मेरे पिता, हम सब एक मन होकर के जितने भी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, हालेलुया, मौत के गेट पर खड़े हुए हैं, उनके लिए जीवन दान को मांगते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें जीवन दान दे दिया है। जितने भी लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट आए राजा, आने वाले 3 डेज, हालेलुया, आने वाले 3 डेज में सारे लोग नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सारे लोग नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, और अपने प्रिय परिवार में पहुंचने पाए, अपने प्रिय लोगों में पहुंचने पाए मेरे पिता। और हालेलुया, एक बड़ी टेस्टिमनी को खड़ा करना, एक बड़ी टेस्टिमनी को उनके जीवन में खड़ा कर यीशु राजा, हालेलुया, ताकि आपकी बड़ी महिमा हर एक परिवारों में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। सहायता कर मेरे पिता, जितने भी लोगों का नाम दिया गया है मेरे प्रभु, सारे लोगों को ब्लेस करिए, सारे लोगों को आशीषित करिए खुदा बाप। विशेष तौर पर मैं प्रार्थना करता हूं इन दिन में पिता, हमारे घराने के सारे बुजुर्ग लोगों के लिए मेरे पिता, एक एक लोग जो बुजुर्ग है मेरे पिता, उनकी भी सहायता कर मेरे पिता। कोई भी कोरोना वायरस, कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्बलता और निर्बलता उनके जीवन के ऊपर प्रबल होने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। विशेष तौर पे हमारे घराने के एक एक जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता मेरे पिता, हालेलुया, हमारे घर के एक एक जवानों को मेरे पिता इन दिन अपनी महिमा के लिए खड़ा कर मेरे पिता, हालेलुया, अपने चरणों पर लेकर के यीशु राजा, हालेलुया, दान और वरदान से भर मेरे पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। खुदा हम प्रार्थना करते हैं हमारे घराने के एक एक जवानों के ऊपर इन दिनों आपका सामर्थ फ्लो होने पाए, आपकी अनॉइंटिंग फ्लो होने पाए मेरे पिता, और वो आपकी महिमा के लिए खड़े होने पाए। छोटे से लेकर बड़े तक एक एक जवानों को मेरे पिता इन दिनों अपनी महिमा के लिए खड़ा कर मेरे पिता। भविष्यवक्ता सेवकाई के अभिषेक से भर दे, हालेलुया, प्रेरिताई सेवकाई के अभिषेक से भर दे मेरे पिता, और अपनी महिमा उनके जीवनों के द्वारा ले। एक एक जवानों के लिए हम आशीष को मांगते मेरे पिता। हमारे घराने के एक एक बच्चों की सुधि लीजिए राजा, हर एक बच्चों की रक्षा मस्ताता और अगुवाई करिए, और हमारे पूरे घराने के एक एक लोगों को हम आपके लोगों के बारे से बांधते हैं। हमारे घराने के जितने भी परिवार जहां कहीं पर भी पाए जाते खुदा, एक एक लोगों को मैं सर के बाल से लेकर पैर के तले तक मैं आपके लोगों के बारे से बांधता हूं, आपके नियंत्रण में देता श्री राजा। जितने भी लोग बीमार है मेरे पिता, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। जो कोरोना को छोड़कर के अन्य किसी बीमारी से पीड़ित है मेरे प्रभु, वो चंगे होने पाए मेरे पिता, और एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाए। हमारे घराने के एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करता, जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास एक अच्छा जॉब आने पाए यीशु मसीह के नाम से। जिनकी शादियां नहीं हो रही मेरे पिता, उनकी शादियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उचित जीवन साथी जो आपने ठहराया हुआ उनके जीवन में प्राप्त होने पाए, और आपकी एक बड़ी महिमा उनके जीवन की तरफ प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। सहायता कर, हमारे घराने के एक एक लोगों को ब्लेस करिए, एक एक लोगों को आशीषित करिए मेरे पिता। ये प्रार्थना सभा जबकि चल रही मेरे पिता, इस प्रार्थना के सभा के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे खुदा, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर हमें प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि मेरे प्रभु हालेलुया एक एक लोग विश्वास में मजबूत होने पाए। हमारी हर एक प्रार्थना, विनती और निवेदन को स्वीकार करना शुरू राजा, और उत्तर हाँ और आमीन
में देना। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से विशेष तौर पर आपके पवित्र दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे पूरे घराने को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना के सुने जाने के लिए धन्यवाद दें और प्रभु बहुत आशीष दे आशीष पैट्रिक को और अपनी महिमा अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। और हमारे बहुत लोग जो प्रभु के अनुग्रह से सब जुड़े हुए हैं, नीतू भी लखनऊ से नीतू आए हैं, नीतू है नीतू, प्रभु का धन्यवाद हो। आयरन बुआ भी हमारे बीच में है आज, आप लोग सब देख रहे हैं, प्रभु का ये अनुग्रह है और सब लोग प्रभु के अनुग्रह से सब लोगों को आशीष मिल रही है। और किसी ने माइक नहीं खोला है, मम्मा मत नहीं खोला है। हेलो हेलो हेलो, हाँ प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो और सब परिवार के लोग आशीष पा रहे हैं और प्रभु अपने काम को कर रहा है, लोगों को चंगाई मिल रही है, लोगों पर अनुग्रह हो रहा है और सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, अभिषेक हो रहा है। नीतू भी हमारे बीच में है इस समय। नीतू ये है, नीतू से हम आप लोग का परिचय करा दें। ये हैं, ये पीछे नीतू के पीछे हैं, जिनको आगे होना चाहिए वो पीछे हैं। जो पीछे हैं वो बेबी की सबसे बड़ी बहन है, ये लखनऊ में है, तो ये भी है, आयरन बुआ से बड़ी बहन है ये, तो ये भी है। और नीतू उनकी बेटी है, ये लखनऊ में है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में है लखनऊ में। तो ये लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस प्रकार परिवार के बहुत लोग इस प्रकार से जुड़ रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। हम लोग की रोज शाम को 7:30 बजे यही पारिवारिक प्रार्थना होती है और आप लोग आमंत्रित हैं कि आप प्रतिदिन जुड़ सकते हैं उसमें और प्रतिदिन हमारे साथ मिलकर आशीष पा सकते हैं। आप सब लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि आयरन बुआ को, नोरिन भाभी को, नीतू को इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग जुड़ते नहीं है रोज, लेकिन आप याद रखें कि आप लोगों के लिए 24 घंटे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 24 आवर्स ये पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है, 1-1 घंटा हर परिवार प्रार्थना कर रहा है। कोई परिवार में 4-4 लोग, 5-5 लोग 1-1 घंटा लेके प्रार्थना कर रहे हैं और रात दिन प्रार्थना 18 अप्रैल से चल रही है और जो कि अभी हमारी 16 मई तक कंटिन्यू चल रही है। और 16 मई तक ये हमारी उपवास प्रार्थना 26 तारीख से चल रही है। उपवास प्रार्थना, चेन उपवास प्रार्थना, जिसमें सब लोग एक दिन उपवास रख रहे हैं और ये सारे परिवार के लोगों के लिए और अपने देश के लिए, बीमारों के लिए और पूरे संसार के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और ये परिवार ने ये बोझ को उठाया, इससे अच्छी आशीष की बात क्या हो सकती है। प्रभु का धन्यवाद हो। अपना समय दे रहे हैं, अपनी नींद खराब कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। लोग जीवन पा रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोगों ने कुछ बातें कही थी कि परिवार के लोगों ने कि हम लोग अपना समय बदलना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अपना समय बदलना चाहते हैं। जैसे नेहा को कुछ समस्या है, वो अपना समय बदलना चाहती है बेंगलोर से हैदराबाद में। तो अगर अच्छा हो कि आप आपस में यदि बात करके समय को बदलें, हम लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। नेहा को जो टाइम चाहिए वो उसके पढ़ाई के या उसके काम की वजह से वो नहीं दे पा रही है। शाम को 4 से 5 बजे तक का टाइम है नेहा का। तो यदि आप में से कोई भी उसका टाइम ले सकता है और नेहा आपका टाइम ले सकती है तो आप लोग चेंज कर लें। हाँ, अनु भी हमारे बीच में है। अच्छा, अनु भी टाइम चेंज करना चाहती है अपना, तो आप लोग अनु से भी बात कर सकते हैं। अनु बेंगलोर में है इस समय और वो उनसे भी आप अपना टाइम को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको उनकी टाइम की सुविधा पड़ती है तो आप वो 2 जन का, नेहा का और अनु का वो आया है कि आप वो अपने समय को थोड़ा बदलना मांगते हैं अपने जॉब की वजह से। तो अगर आप लोग उनकी सहायता कर सकते हैं कोई भी तो करें उनकी। यदि उनके समय को आप ले सकते हैं तो आप अपना समय, यदि उनको सुटेबल पड़ता है तो आप अपना समय दें। तो इस तरह हमारे, और यदि नहीं भी तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारण से वो अपने उस दिन की चेन प्रेयर को नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 2-3 घंटे पहले हम लोग को इन्फॉर्म कर दे, ताकि हम में से कोई भी, कांकेर में आशु हैं, अंकित है,
मैं हूँ, वे भी हैं, कोई भी और जो आशीष हैं वहाँ आपका महासंबंध में आशीष हैं, या हमारे जो किरण और उनका परिवार है, कोई भी अपना समय उसमें दे देगा। तो आप लोग पहले बता दें कि हम आज नहीं कर पाएंगे ऐसा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको अगर काम पड़ता है, प्रभु जानता है आपकी परेशानी को, लेकिन प्रभु उसका रास्ता भी निकालेगा। तो आप अपना समय, आपका कोई नुकसान नहीं होगा उससे, प्रभु जानता है, तो आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और यदि कोई बात आप लोग को कुछ कहनी है तो कोई कह सकता है। किसी का प्रार्थना निवेदन है कुछ? बबलू, हाँ बबलू, जी जी बोले। गुड ये इवनिंग। है, गुड इवनिंग। ऐसा है ना, मेरे को ये कनेक्ट करना नहीं आता, मन तो मेरा रोज होता है, लेकिन आज मैं उससे अर्पित से सीख के आई हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा, कल परमेश्वर से वो करूंगी, क्योंकि उसके वहां जाना नहीं होता और क्या कहते हैं घर ही घर में। तो आज मैंने कहा भैया तुम मुझे बता दो ताकि मैं रोज अपने आप कनेक्ट कर लिया करूं, तो आज भी उससे करवा के आई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखें, परमेश्वर रास्ता निकालने वाला है, और कल से आप हमसे खास तौर से रोहित को देखने के लिए और रोहित को सुनने के लिए, और मेरे को बहुत मन में उत्साह था, इसलिए मैंने कहा कि जाऊं, लेकिन अब मैंने सीख लिया, मैं रोज ज्वाइन करूंगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि इस समय बाहर निकलना, हमारे बड़े लोगों के लिए बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। तो अच्छा ही है, घर में रहना चाहिए। और आपको प्रभु ने रास्ता दे दिया, अब आप रोज ज्वाइन करें। ये आत्मिक सभा में हमको एक नया बल मिल रहा है सब लोगों को। आप सब लोगों को देखिए, नया बल मिल रहा है। शुभ आंटी, शशि बुआ, सब लोग खुश हैं और प्रभु वो अपना आनंद दे रहा है। और नौरीन भाभी भी रोज ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग हैं रोज हम लोगों को 7:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। सब हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, और आप निश्चित आशीष पाएंगे, उसमें निश्चित आशीष पाएंगे। प्रभु का रोहित, मैं रोहित को देखना मांग रही थी। रोहित को देख लीजिए आप। जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। बेटा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हारे लिए हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत रो के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं जी। और थैंक यू। खूब आशीष दे, खूब जो तुम्हारे या कुछ भी रह गया है तो खुदा आप उसको दूर करेगा और तुम्हें बिल्कुल चंगाई देगा। आमीन। और खुदा का शुक्र है आमीन आमीन आमीन। से हम आपको देते, हमें जीवन देने वाले जीवनदाता, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से प्रभु जी हमारे परिवार को आशीष दी है और वो अनुग्रह दिया। प्रभु एक बहुत महत्वपूर्ण सेविकाई सौंपी है प्रभु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण और कीमती सेविकाई सौंपी है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। और परिवार को वो अनुग्रह दिया, वो उन्माद, वो उत्साह दिया कि सब विश्वास योग्यता से उस सेविकाई को पूरा कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद देते। वो हम आपसे यही प्रार्थना करते, जितने परिवारजन आज हमारे जुड़े प्रभु जी इस आत्मिक सभा में प्रभु जी, सब बहुत आयत से आशीषित हो, सब बहुत आयत से आशीषित हो। जो लोग निरंतर उपवास में हैं, जो लोग निरंतर चेन प्रेयर में हैं, वो बहुत आयत की आशीष पाएं, बहुत आयत का सामर्थ्य अभिषेक पाएं, बहुत आयत से उपयोग किए जाएं प्रभु जी। और उनके द्वारा सचमुच प्रभु आपके राज्य की बढ़ती हो, आपके नाम की महिमा हो, लोगों की भलाई हो प्रभु जी, और आपका राज्य प्रभु कायम होता चला जाए, बढ़ता चला जाए। सबको बहुत आशीष दे, सब घराने, सब परिवार के लोगों को आशीष दे प्रभु। सब पर आपकी दया बनी रहे। विशेष रूप से जो लोग आज नए हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, मैरी साइमन दिल्ली से प्रभु जी, कतर से प्रभु जी सर जेरल्ड स्वामी, आपका प्रभु आपके प्रभु वचन को बांटने वाले ब्रदर रोहित स्वामी, और परमेश्वर पिता पास्टर जॉनसन और मार्शल मैसी, और नोरिन सैमुअल लखनऊ से, और नीतू, दोनों ये लोग सब लोग जो नए जुड़े प्रभु जी, और जेरी
जैरी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। पूरे परिवार जैरी को बहुत आशीष दे परमेश्वर पिता, सारे लोगों को बहुत आशीष मिले। जितने भी लोग प्रभु आज नए जुड़े होने दे प्रभु जी, आगे आने वाले दिनों में कि हमसे जुड़े रहें और जुड़ के हम सब इसी प्रकार एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। सबको बहुत आशीष दें प्रभु। जैरी को प्रभु जी छुएं और पूरी चंगाई दें प्रभु, अपने सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, अपने अभिषेक से भरे। आने वाले दिन में जैसे उसने कहा अगले हफ्ते प्रभु वो आपके वचन और गवाही के साथ आएंगे हमारे बीच में, बहुत आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मैरी साइमन प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी अपनी बेटी पर दया करे, जबकि प्रभु जी वो संघर्ष में है, जबकि उसके हस्बैंड, उसका बेटा और बहू प्रभु कोविड में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु उसको हिम्मत दे, हियाव दे प्रभु, मन कच्चा ना हो, आपका अभिषेक उसके ऊपर हो और प्रभु जी पूरे घर के लिए वो आशीष का कारण बने। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते विक्की के लिए और बेटे और बहू के लिए, तो सबको प्रभु छुए और चंगाई दे प्रभु, छुए और चंगाई दे प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आपसे प्रभु जी सिस्टर निरुपमा के लिए और उनके प्रभु बेटे के लिए, उनके मम्मी डैडी के लिए जो कि प्रभु जी संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी दिल्ली के अंदर। उनके फादर, उनके डैडी, उनकी मदर जो पॉजिटिव, उनका बेटा जिसकी तबीयत खराब, ओ प्रभु जी, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते जबकि मिस्टर शेखर के इस दुनिया से जाने का गम है उनके अंदर और इस प्रकार से अभी भी संघर्ष में, प्रभु आपका अनुग्रह उनको अपनी शांति दें, हियाव दें, विश्वास में स्थिरता रहे उनके प्रभु जी, और वो प्रभु जी सचमुच इस संघर्ष में जय के साथ पार निकले प्रभु जी। दया करें, दया करें। सारी बातों में आपको आदर और महिमा देते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद प्रभु जी। कांकेर के परिवार को बहुत आशीष दें प्रभु जी। आप आशु को, रूपाली को, जैरी जॉय को और शैल बुआ को और भाभी को बहुत आशीष दें। और आज के उपवास के लिए जो उन्होंने परिश्रम किया उस पर आपकी बहुत आयत की आशीष है। कल हमारे परिवार पर आपके आशीष चाहे थे, जबकि कल प्रभु हमें उपवास में और प्रार्थना में रहना है। हम सामर्थ्य और अभिषेक दें कि कल का हमारा दिन उपवास का सब बातों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। जबकि एनोश को प्रभु जी कल प्रभु का वचन बांटना है, गवाही के रूप में अपनी गवाही वो देगा प्रभु जी। प्रभु जी आप उसे अभिषेक दे प्रभु कल के लिए। आज जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, आप उसे छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु जी। आज इसी समय प्रभु जी सारा अंधकार उसके शरीर से दूर हो जाए, सारा अंधकार उसके शरीर से दूर हो जाए। धन्यवाद। जितने भी बीमारों के प्रभु निवेदन आए सबको छुएं और चंगाई दें प्रभु जी। रवि और अलका को अपने हाथों में ले इलाहाबाद में, जबकि प्रभु जी मिस्टर फ्रेडरिक को आपने अपने पास बुला लिया। रवि और अलका को, पूरे परिवार को अपनी शांति दे, अपनी शांति दे प्रभु। सब पर आपकी दया बनी रहे। और भी जितने विश्वासी परिवारों से लोग इस दुनिया से चले गए उन सब परिवारों को आपकी शांति मिले प्रभु, और जो बीमार है वो सब चंगे हो जाए। धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम आपको देते प्रभु जी। आयरन बुआ के साथ रहे प्रभु जी, जबकि वो अकेली हैं, आपका अनुग्रह उन पे बना रहे, आपके सामर्थ्य हाथों में सुरक्षित रहे प्रभु जी। और प्रतिदिन हमारे साथ जैसे वो जुड़ना चाहते हैं, आपके अभिषेक उस जगह पे हो प्रभु जी, और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ सके और आशीष पा सके। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते प्रभु। अंकित पर आपकी आशीष बनी रहे, जबकि वो सारी चीजों को मैनेज करता, सारी चीजों को तैयार करता, सब चीजों को देखता प्रभु जी। बुद्धि और समझ का अभिषेक दे उसके इक्विपमेंट पे, उसके चीजों पर, सब चीज सुरक्षित रहे प्रभु जी। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब परिवारजनों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको एक बार फिर से जय मसीह की, और प्रभु सबको बहुत आशीष दे। अब आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो। आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, सब लोग जो लोग बात करना चाहें। हाँ रोहित, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा पुपा, खुदा की बहुत हाँ। एक सेरा पापा के पास इधर आओ एक मिनट। थैंक यू शशि बुआ। मैं बोली आयरन बुआ गुड इवनिंग, कहाँ है? माइक खोलिए अपना, आयरन बुआ माइक खोलिए। हमारा तो खुला है। हाँ मेरा हो गया था।
अब खोला हाँ है बुआ, गुड मैंने। इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग शशि बुआ, कैसी हैं? मैं एकदम अच्छी, आप कैसे हो? अच्छे दिख हाँ रहे बुआ, हो। जी जी बिल्कुल ठीक है। खुदा का शुक्र है कि उसने सबको संभाल रखा है। सारा भी यहाँ थे अल्लाह ना? रोज रोज दिखना है हम लोग को। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मुझे आता नहीं था बुआ, हाँ। आज मैं सीख अच्छा के आई हूँ। रोहित की बेटी अच्छा। कहाँ चला रही है ये भाई? मेरा रोहित की भतीजा बेटी है, हालेलुया। सारा सबको जय मसीह करो। ये मेरा भतीजा है रोहित, इसके लिए बहुत हम परेशान थे देखने के जय लिए। मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हाथ जोड़ के करो, हाथ जोड़ के गॉड करो। ब्लेस, जय मसीह की गॉड करो। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और गुड़िया कहाँ? गुड़िया कहाँ है? हाँ, नोरेन भाभी और नीतू, आप लोग भी रोज जुड़ सकते हैं हम लोग से, अगर आप चाहें, समय हो तो जुड़ सकते हैं। और समय है और नहीं भी है तो निकाला जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जुड़े हम लोग के साथ और प्रभु बहुत आशीष देगा। नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, ये जो एक साथ प्रार्थनाओं में हम लोग बैठते हैं इतनी दूर दूर, लेकिन एक इतना अच्छा माध्यम है कि हम लोग सब एक साथ बैठ के और प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, एक दूसरे की सुन सकते हैं, अपनी प्रार्थना परमेश्वर कर का धन्यवाद हो। क्या बात है, सब सब बहुत अच्छा चले है, गए ये हैं। माध्यम बहुत अच्छा। पुप्पो जय मसीह, जय मसीह की पुप्पो दीदी, जय मसीह की। जय मसीह की, कैसे हो भैया? तुम ध्यान रखो अपना, हम लोगों ने बहुत दुआएं की हैं और उसका नतीजा ये देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, इतना धन्यवाद। से बहुत सब चले गए हैं। इतनी दूर है, कोई जा नहीं सकता। क्या सब जगह का हाल बहुत बुरा है, बहुत। खुदा आप सबको चंगाई दे। अंकित, है। अंकित, अंकित जी आंटी। अरे अंकित से तो बात करा दो। जी आंटी। अंकित। जी हाँ, जी हाँ। भैया खुदा आप तुम्हें बहुत आशीष दे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है ये, और तुम लोगों को सबको जोड़ लिया है चेन। बस यही है कि हम लोग इतने बुद्धू समझ लो कि क्या के मोबाइल तो अच्छे रखते हैं लेकिन ऑपरेट करना नहीं आता उन्हें। नहीं आंटी, यहाँ पे सब लोगों ने, यहाँ के परिवार ने भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव उठाया ये। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोगों ने सबको जोड़ लिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है। खुदा बाप तुम लोगों को सबको बड़ी आशीष दे भैया, और बिल्कुल हर चीज से सुरक्षित रखे। हम लोग दुआएं तुम्हारे लिए भी करते हैं। सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, लेकिन जेरी आपको माइक ऑफ है? जेरी का माइक ऑफ है? नहीं, जेरल तो वो है, गुड्डू भाई हैं। हाँ, गुड्डू ऑफिस में होगा शायद। गुड्डू भाई थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब लोग चले गए हैं, सबके खाने का टाइम हो गया, शायद बनाने का टाइम हो गया। हम लोग भी अब खाना बनाएंगे और खाएंगे। सब लोग आज बताया भी नहीं किसी ने क्या क्या बनाया, सब चले गए। शशि बुआ क्या बनाया आपने? हमारे पास बिरयानी रखी थी, वही खा लिया आज हम। अरे वाह, बिरयानी वो अन्नू के बर्थडे का बिरयानी आया था ना, उसके पापा लाए थे। अच्छा। शशि बुआ अकेले खा ली? अब मैं अकेली छुप यहाँ तो कैसा करूं? नवीन दास ला के देता मेरे को। बुआ जब आएंगे काके तो
मछली खिलाइएगा, वही जो बनाई थी आपने। अब बिल्कुल आप आइए, तो हम तो बोल रहे पूरा सामान लेके आ जाओ यहीं, वहां मत रहो मेरठ में अकेले। मेरी बहन को तो बुला लिया और मुझे भी बुला लीजिए, पूरा हम लोग यहाँ खाली हो जाएं। तो खाली हो जाओ, यही तो है सब कोई। अरे तो आप भी आ जाइए ना, आप आ जाइए यहाँ। हम लोग भी तो हम आपके लोग हैं, साथ आप यहीं आ जाओ। अरे बुआ कहाँ, नवीन दास भी है। बड़ा मुश्किल है। नवीन दास कहाँ है? नवीन दास सब कुछ संभव है, यदि मन करा तो कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, लेकिन बुआ वहां जाने का मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्यों? कि भाई लोगों का तो ससुराल है, बेबी लोगों का सब वो है, यहाँ तो मेरे भाई बहन है, मेरा ससुराल गोरखपुर में है और वो सब है, तो इसलिए मुझे तो यहीं रहना ही है, ताकि सबसे कुछ नहीं तो टच में ही रहे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ तो बेबी को छोड़ दिए हो? अरे बेबी की तो ससुराल है वहाँ। बेबी के सब लोग जुड़े हैं। तो हम लोग आपके संग भी जुड़ेंगे ना। अरे शुभ आंटी की बात नहीं हुई, आयरन बस है ना, शुभ आंटी चली गई शायद। हाँ उन लोग शुभ सो गई होगी। कोई बात नहीं, मैं हाँ कल बात कर सकते हैं हम लोग। चले अच्छा, सबको फिर कर लेंगे। हाँ सबको गुड नाइट। Good शशि night. गुड नाइट। गुड नाइट। वो जो है ना अनिल भैया, तेरे अनिल बंसवार, उनकी बहन की डेथ हो गई, अनीला की, वो जिसकी शादी में तुम लोग वहां पर भागलपुर वाली जो थी। हाँ भागलपुर में जी थी, आप लखनऊ में आ गए थे ना वो लोग, वही शादी हुई थी। जो अनीता, वो मतलब क्या नाम उसका, अनीला, वो आशा बुआ के पास ही रहती थी ना, और तुमने और किट्टी में ने उसकी शादी में मेरी तो नाइट की थी, तुम लोगों ने खूब उधम काटा था ना। तो कैसे कोविड से हो गई? कोविड? हाँ कोविड से हो गई।